अब मेरा एम क्या है, मुझे अपना टाइम परचेस करना है। उस समय था मुझे एक कार परचेस करनी है, मुझे मोबाइल लेना है। सही। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरा टाइम चाहिए। आप सिर्फ गए वहाँ पर लोन के लिए थे एंड आई गॉट अ जॉब। बिफोर माई लोन आई वाज हैविंग अ जॉब। और अगर मेरा पोर्टफोलियो उस समय सपोज करो आप 1 लाख का था, तो जो मेरी सेविंग्स थी 3-4 लाख, उसमें से भी मैंने 2-3 लाख डाल दी, तो मेरा पोर्टफोलियो जस्ट बिकम ट्रिपल। कहाँ पर है, कितना कमाते हो, प्रॉफिट कितना है, ठीक है, आगे प्लान क्या है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो सारे खर्चे मैनेज करके आई वाज एबल टू सेव 60 to 70% ऑफ माय सैलरी, ट्राइंग टू बीट द इंडेक्स। तो जब इंडेक्स को बीट करने के लिए 500 लोग बैठे हैं, और इंडेक्स को बीट कर, इंडेक्स ही ले लो ना यार, मतलब पीपल स्टार्ट ब्लैबरिंग राइट, बट दे विल नॉट इन्वेस्ट। सो और पेनी स्टॉक्स में कर लेंगे वो। हाँ, वो बोलेंगे मुझे एक स्टॉक मिला था, वो 90% गिरा हुआ है, $3 का मिल गया या $3 का मिल गया, ले लिया। 500 साल पहले घोड़े पे चलते थे, कितना दर्द होता था बैठते हुए, एसी भी नहीं था। आज आप कार पे जाते हो, मस्त एसी, तो आप राजा से अच्छी लाइफ जी रहे हो अभी। अगर आप बात करो मेरा कितना ग्रुप है जिसको मैंने खुद में इन्वेस्ट किया है, इट इज 30 कंपनी। इस तारीख को मैं सर्टिफिकेशन दूंगा 3 महीने के बाद। अब 3 महीने में मुझे करना है। 1 हफ्ता मेरे को आलस आया, 2 हफ्ते आलस आया, 2 महीने रह गए ना, मुझे लगा अब नहीं पढ़ा। सो ललित कैसे? बढ़िया मिस्टर खान, आप बताइए। बस यार ज़बरदस्त। आपसे इतना तेज़ी से इंटरेक्शन हुआ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना फ़ौरन काम हो जाएगा। मैं उस वक्त किसी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, मैंने वापसी पर गाड़ी पर अपनी पॉडकास्ट लगाई अंशुमन की, जो फिक्स योर फाइनेंस होता है ना। करेक्ट। और उसी टाइम पर एक सिग्नल पर रुका, मैंने कहा यार आपका नाम मैं सर्च करता हूँ, उसमें नीचे उसने लिंक्डइन वगैरह कहीं नहीं दिया था, तो मैंने सर्च किया, लिंक्डइन पे पहला नाम आपका आया, तो मैंने आपको टेक्स्ट किया और आपने फ़ौरन ही रिप्लाई कर दिया था। सो कि जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता हो तो एक इंडियन चैनल है अंशुमन शर्मा का, जिसके अंदर वो फिक्स योर फाइनेंस करते हैं और वो लोगों से, डिफरेंट लोगों से पूछते हैं कि भाई आपकी सिचुएशन क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन देते हैं। तो ललित को मैंने उस चैनल के ऊपर देखा था और इमीडिएटली हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया था। तो ललित थोड़ा सा बताएं कि कब से दुबई में है, कैसे आना हुआ, थोड़ा सा अर्ली लाइफ किस तरह की थी? ओके, सो अराउंड 6 years कंप्लीट हो गए दुबई के अंदर। आया तो मैं 8 महीने के लिए था, छोटा सा प्रोजेक्ट था कंपनी का, इंटरनल जॉब पोस्टिंग थी, तो किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि यार जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो वी केम हियर फॉर 8 months। प्लान इंडिया में कहाँ से? इंडिया में न्यू दिल्ली। ओके। तो माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम मुल्तान। अच्छा अच्छा, रिलेशनशिप तो पाकिस्तान से भी है। अच्छा। सो देन 75 years बैक हम लोग दिल्ली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आ गए थे। सो न्यू दिल्ली से प्लान करा और वी एंडेड अप इन अबू धाबी, नॉट दुबई बट अबू धाबी, विच इज कैपिटल ऑफ यूएई। तो यहाँ पर आया 8 महीने के लिए। जब आया था तो 1-2 महीने तो मन नहीं लगा, बट सडनली आफ्टर लाइक 4-5 months मी एंड माई वाइफ वी फेल्ट इन लव विद दिस कंट्री। तो फिर कंटिन्यू रखा हमने। करीबन 4 साल के बाद जॉब भी स्विच कर लिया, तो 2 साल हो गए करंट जॉब में। और अभी ऐसा है कि प्लान ऐसा है कि फैमिली यहाँ पर है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, तो लगता है कि शायद होम, इट्स होम फॉर यू। इट्स अ मिनी इंडिया फॉर मी। सो हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नहीं पता था तो अलग था, बट अभी तो यार मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने, जब मुझे थोड़ा सा शुरू में हम वो बात कर रहे थे, तो बड़ा एक मुझे हैरान हुआ मैं, क्योंकि पाकिस्तान में दुबई का सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, कितनी ग्लिटर है यहाँ पर। आप कह रहे थे कि इंडिया में आपको उस तरह की वो नहीं थी एक्सपोजर, कि आपको लग रहा था कि वैसा नहीं होगा जिस तरह से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो क्या था वो? ऐसा होता है कि दुबई इज समथिंग डिफरेंट एंड आई वाज नॉट गोइंग टू दुबई, आई वाज गोइंग टू अबू धाबी। अच्छा, अबू धाबी 6 years बैक वाज नॉट दैट फेमस। अभी तो आईफा होता है, हाँ, अंबानी जी की शादी हो रही है, सब कुछ यहाँ हो रहा है, तो अबू धाबी इज नाउ क्वाइट फेमस। अच्छा, दे आर पुशिंग इट हार्ड, रियली हार्ड। उस समय ये था कि अबू धाबी वॉज अननोन टू मी एज वेल, पर मुझे पता था कि एक इतिहाद करके फ्लाइट है, कभी मैंने ट्रैवल किया था, तो अबू धाबी वहाँ का बेस स्टेशन है। अच्छा। सो बाय दैट आई स्टार्टेड गूगलिंग। और सो कोई फ्रेंड नहीं, कोई जानकार नहीं जो अबू धाबी रहता हो, एक कुलिक था जिससे बात हुई, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। और कई लोगों से मिला तो बोले यार अबू धाबी तो वो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में भी सेफ नहीं है। तो लोग जिनको जो आज तक गए नहीं उनको पता नहीं है, सो दे स्टार्टेड डिफरेंट बिहेवियर। सो बिकॉज ऑफ दैट हम थोड़े डाइसी थे, बट आई टुक अ रिस्क बिकॉज ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम एंड आई वाज इनटू फाइनेंस एट दैट मोमेंट। सो व्हेन आई सॉ ओके नॉन टैक्स नहीं लग रहा, जो इनकम आएगी, जो ऊपर से डिविडेंड्स आएंगे उस पर भी टैक्स नहीं, तो आई थॉट ओके लेट मी ट्राई। और कंट्री अच्छी थी, जब मैंने कंट्री मैंने पढ़ा तो इट वाज दुबई। 1.5 hours में आप दुबई पहुंच जाओगे, तो आई थॉट ओके लेट मी एक्सप्लोर इट। जब यहाँ पर आए, दुबई देखा, अबू धाबी देखा, इट्स लाइक अबू धाबी जो है वो दिल्ली में एक जगह, सॉरी इंडिया में एक जगह चंडीगढ़, तो उससे वो कोरिलेट कर सकते हो आप कि लाइफ अच्छी है, सब कुछ डेवलप्ड है, कूल है, काम है। ऐसा था कि रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहा था मैं। राइट। बट नाउ आई एम बीन लकी कि मैं दुबई भी शिफ्ट हो गया। बट 6 साल मैंने जो अबू धाबी में काटा, इट वॉज वंडरफुल।
My office was 8 kilometers apart from my home, and it was taking me 7 minutes to reach to my office. No red light, nothing. It was way too smooth. So now, तो किस तरह की जॉब थी? आईटी से रिलेटेड ही जॉब थी? हाँ, मेरा टेलीकम्युनिकेशन बैकग्राउंड था. ठीक है, अभी थोड़ा चेंज हो गया, बट व्हेन आई केम हियर आई वाज इन टेलीकम्युनिकेशन. ओके। और जॉब मिल गई थी आसानी से? इट वाज अ इंटरनल जॉब पोस्टिंग, सो ओके मेरे को ओके ट्रांसफर किया था. आई ओके वाज इन ओके डेप्यूटेशन फॉर, सो दैट्स द रीजन इट वाज 1 ईयर. जो ओके। प्लान था कि 1 साल के बाद आपको इंडिया वापस जाना है. तो वो जो 1 साल था उसमें जैसे नॉर्मली होता है कि कंपनी जब 1 साल वाला प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें आपको पैसे इंडिया के हिसाब से ही दे रही होती हैं या पाकिस्तान के हिसाब से दे रही होती हैं, और यहाँ पर आपको पर डीएम मिल जाता है या कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। तो आपका तो, लेकिन आप कह रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ का सेटअप हो गया था। करेक्ट करेक्ट. तो हो क्या था कि प्रोजेक्ट जो था वो लंबा था, हम्म, बट दे स्टार्टेड कि हम कुछ और नया पुश कर रहे हैं. सो इट वुड बी फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर दैट इट विल बी एक्सटेंडेबल. वो ओके। एक्सटेंडेबल क्या होता है, स्टार क्लॉज होता है. यू विल नेवर ट्रस्ट राइट एनी कंपनी की व्हाट विल हैपन. हाँ हाँ हाँ। सो व्हेन आई केम हियर आई थॉट ओके यार 8 महीने के बाद मैं जॉब सर्च करूंगा दूसरी, बिकॉज 1 साल के वापस आना है, मेरा मन नहीं करा. या 1 साल के वापस आ जाऊंगा. 1 साल में इंडिया की जो भी सैलरी होती है यू मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 इवन, वो आपको रही मिल थी। जाता है. वो भी नॉन टैक्सेबल राइट. सो सपोज इंडिया में आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो और यहाँ आपको 80 मिल रहे हैं, तो आपको 4 गुना सैलरी मिल गई. प्लस इंडिया में 20 पे टैक्स कट जाता 30%, तो आपके हाथ ये में 20 आप, क्योंकि आप लोग जब भी इंडिया में बात करते हैं ना सैलरी की, वो आप एनुअल बात करते हैं। हम Correct. पाकिस्तान के अंदर जब भी बात करते हैं वो मंथली बात करते हैं, और इवन यूएई में भी जो बात करते हैं वो मंथली बात करते हैं। तो आप 20 लाख मंथली सैलरी जो बोल रहे हैं, ईयरली बोल रहे हैं। आप 20 को एक बस फिगर समझ लो, इट कुड बी 10 लाख 20 लाख जो भी है. ठीक है। बट जो भी आपको सैलरी मिल रही है 30% तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपको. तो अगर आपको 20 लाख भी मिलते तो आपके हाथ में कट कटा के 15 आते. यहाँ पर क्या आपके हाथ में 70 से 80 डायरेक्ट हाथ में आ रहे हैं. तो उसमें क्या कि अगर आप 1 साल भी काटते हो तो यू सेव इट फॉर अनदर 3 ईयर्स. अगर आप 3 साल खाली भी बैठते हो यू सॉर्टेड योर लाइफ राइट. तो अगर आप 5 साल यहाँ जॉब करोगे, अगर आप इंडिया वापस जाते हो तो आपके अगले 15 सालों के लिए या एटलीस्ट 10 सालों के लिए 12 सालों के लिए यू हैव बीन सॉर्टेड. लेकिन आपने जो यहाँ पर टाइम गुजारा उसमें अगर 3 टाइम्स मिल भी गए या 4 टाइम्स मिल भी गए तो खर्चे भी तो यहाँ के हिसाब से ही हो रहे हैं। ओके, सो यू नीड टू एक्ट फ्रूगल. ओके। तो मैं आया तो मेरे को पता था कि मैं चाहूँ तो नई गाड़ी निकाल सकता हूँ शोरूम से, हाँ। बट आई टुक अ सेकंड हैंड पजेरो. अच्छा, मेरे पास भी वही गाड़ी है। चलो मैचिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो पजेरो निकाले बिकॉज मुझे पता था फैमिली आएगी, तो बड़ी friends गाड़ी तो आएंगे, चाहिए। बड़ी गाड़ी चाहिए. और हाँ। प्लस डेजर्ट्स हैं तो उसमें आप खुद आ भी सकते हो अपनी गाड़ी को. स्पोर्ट्स कार्स को आप लेके नहीं जा सकते हो. तो इसलिए मैंने कार ऐसी ली कि जो नहीं, यहाँ पर शारजा में जब बारिश होती है ना तो सबसे ज़्यादा 4x4 ही चल रही होती है, क्योंकि वो आपको सेव कर लेती है बारिशों में। करेक्ट. तो वो आया, घर लिया तो मैंने उसमें 1 BHK लिया, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ आए थे सर. अच्छा, ओके। 1 BHK लिया तो मतलब आई सेव्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. और खाना मोस्टली मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है. अच्छा। तो मेरा सेकंड लव कुकिंग है मेरी वाइफ के बाद. तो फिर सही। मैंने क्या करा कि कुकिंग भी हम करते थे और घर का खाना देता था. वंस इन अ वीक बाहर जाते थे डिसेंट, क्योंकि इंडियन खाना खाना था तो डिसेंट रेस्टोरेंट मिलते हैं. अगर आपको बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट चाहिए तो दैट वुड बी इटालियन और मैक्सिकन और समथिंग राइट. इंडियन खाने आपको हमेशा अच्छे जॉइंट्स पे मिल जाएंगे, दिल्ली स्टाइल का या नॉर्थ इंडियन स्टाइल का. सो इतना खाने में खर्चा नहीं आ रहा था. खाने में हो सकता था डबल खर्चा है जो भी ग्रोसरीज हैं, बट स्टिल योर सैलरीज आर 3 or 4 times right, so still it is cheaper than India. So you can, if you want you can save a good amount of money. ठीक है। So I was that moment I was spending maximum of 10,000 8 to 10,000. 2000 कब आए थे आप? 2018 में. ओके। तब मैं 10,000 स्पेंड कर रहा था. अभी फैमिली एक्सपैंड होगी, मॉम डैड यहाँ पर हैं, तो मैं 15,000 स्पेंड कर रहा हूँ. ठीक है। बट इसमें मेरा काम इसीलिए चल रहा है क्योंकि यू नीड टू एक्ट लिटिल स्मार्ट. यू कैन गो टू होलसेल मार्केट्स टू गेट इट. यू कैन गो टू vegetable market to get your wholesale grocery, store it up, use it up. So you can easily do that. If you are just going to a showroom without any price, you are just buying the stuff, you may end up spending 2-3,000 extra. That's it. So पेट्रोल का खर्चा था ही नहीं क्योंकि बहुत पास में ऑफिस था मेरा. तो वो सारे खर्चे मैनेज करके आई वॉज एबल टू सेव 60 to 70% ऑफ माई सैलरी. ठीक है। और व्हेन आई केम हियर आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट जर्नी. कितना सैलरी सेव करते थे? 60 to 70% आप सेव सैलरी में सेव कर लेता था अपनी. वैसे ये नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इतनी सैलरी. वो कहते हैं कि 60 to 70, और इवन जो फाइनेंशियली जो लोग रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं उसमें भी 60 to 70 तो कहते हैं कि चलो स्पेंड कर दो, 30 to एटलीस्ट 35% सेव कर लो. करेक्ट. जबकि मेरे ख्याल से अगर आप सही से जो फायर का वर्ड कहते हैं, फायर अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चलना पड़ता है. तो यू आर आइंग फॉर 60 to 70% सेविंग्स. करेक्ट. But that was also possible because the salary was little better than I was expecting. क्योंकि जब मैं आया था, अगर मैं एवरेज सैलरी को कैच करूँ कि लोगों की इनिशियल सैलरी जब वो यूएई आते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 12 years,
दे एंडेड अप विद 20 to 25। ठीक है, मेरा उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर था। ठीक आई है। एंडेड अप विद 100K का मेरा पैकेज था डॉलर्स के अंदर, बिकॉज करेंसी जो है प्लेस्ड है। तो हम दिरहम की बात करें तो इट वॉज अराउंड 30 समथिंग। 30 समथिंग उस टाइम पर। हाँ उस समय तो मेरी स्टार्टिंग उतनी थी और 10,000 में मेरा काम हो रहा था, हम्म। तो आई वॉज एबल टू सेव। नहीं तो फिर वही बात है ना, 10,000 में आपका काम हो रहा था, लेकिन अगर चाहते तो स्ट्रेच करके 30,000 पे लेके जा सकते थे Obviously. बहुत। और यहाँ पर तो स्पेंडिंग के अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि आप कभी भी रुक ही नहीं सो सकते। दैट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। सो इन इंडिया मेरी जो भी सैलरी थी उस समय, मतलब 2015 में जो मेरी सैलरी थी उससे ज़्यादा मेरे खर्चे थे। अच्छा, वहाँ पर हाँ, उससे ज़्यादा क्यों? खर्चे थे। अच्छा 2015 में। अच्छा 2017 में मैं आई एंटर्ड इनटू फाइनेंशियल लिटरेसी। वो कैसे माइंडसेट चेंज हुआ? तो हुआ क्या कि मेरे के पास एक कार थी डैड के पास। मैं जर्मनी में था पहले। मैं जैसे 2015 में आया इंडिया वापस, तो मैंने कहा यार सेविंग्स तो अच्छी करके आया हूँ, लेट मी अच्छा, बाय। जर्मनी में क्यों थे वो भी नहीं बताया आपने? तो आई वाज अगेन फॉर अ जॉब। सो व्हेनेवर आई ट्रैवल्ड फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स, हाँ, आई एम बीन ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब। ओके। तो पहले मैं इंडिया में बहुत ट्रैवल करा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सारा ट्रैवल करा। देन इन 2011 आई वाज इन बैंगलोर साउथ इंडिया। देन 2012-13 के अराउंड आई वेंट टू जर्मनी, स्टेड देयर फॉर 2 years एंड देन केम बैक इन 15। ये सारी कुछ अपनी जॉब की वजह से? सब कुछ जॉब, ठीक है। सब कुछ जॉब के थ्रू। तो 2015 में मैं आया तो मैंने सोचा होंडा सिटी खरीदता हूँ। तो माई सैलरी वॉज 12 lakhs अच्छा, और मेरी कार की वैल्यू वॉज 11.5 लाख। ओके। वो तो तो मेरी पूरे साल की सैलरी चली गई। रूल तो वैसे ही ब्रेक हो गया। हाँ, और ब्रेक भी कैसे हुआ? 12 लाख तो सैलरी प्लस टैक्स अगर लगा दो तो हाथ में आते थे 9 साढ़े 9। हाँ, और गाड़ी कितने की ली है? 11 11 लाख, लाख की। 11.5 लाख हाँ, की। क्यों लिया? क्योंकि तो 15 साल के लिए आई है, ये तो एक एसेट है, ये तो चलेगा चलेगा। अच्छा। अब वो थी कार पेट्रोल, तो रोज जो ऑफिस जाता था तो 30% सैलरी तो पेट्रोल में चली जाती थी। हाँ, ठीक है, अब उसको कैसे बचाऊं? तो आई गॉट मैरिड। देन मैरिड हुआ तो सोचा कि यार 2 कार चाहिए। अच्छा, 2 कार चाहिए। वाइफ को भी चाहिए होगी ना, वाइफ है, उसको भी अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, उस पर लाइसेंस था। तो वी थॉट ओके ऐसे करते हैं, कार और ले लेते हैं। अच्छा, अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और कार ले ली, कौन सी? CNG करके गैस कार आती है, ठीक है। तो पेट्रोल प्लस CNG। क्यों? क्योंकि मेरा पेट्रोल बचाएगी। आप समझ रहे? एक तो कार है, एक कार और ले ली, क्यों? मेरा पेट्रोल बचाएगी वो। जैसे वो ये वो- कहते हैं ना कि वो बाय वन गेट वन है, तो लेना तो नहीं है, लेकिन चलो वो एक फ्री मिल रहा है तो ले ही लेते हैं। तो इन अ ईयर आई एंडेड अप 11.5 प्लस 6.5, अराउंड 18 लाख रुपए मैंने गाड़ी पे लगा दिए। अच्छा, और मैं चलाता कौन सी? CNG वाली। पेट्रोल को हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो क्योंकि वो बहुत महंगा ज़्यादा है। वो फैमिली के साथ जाऊंगा, 15 साल के लिए ली है, एसेट बनाया है, सोचता ऐसा था। देन थैंक्स कि मेरा ऑफिस जो था वो 30 किलोमीटर दूर था, और इंडिया की जो ट्रैवलिंग टाइम है ना वो अराउंड मेरे को लगते थे 2 से 2.5 घंटे एक साइड, वन साइड। वन साइड। तो 3 घंटे या 4 घंटे मिनिमम आपके ट्रैवलिंग में जाएंगे। बिकॉज मेरा घर दिल्ली में था, मेरी ऑफिस गुड़गांव में था। गुड़गांव एक IT सिटी है। तो उसमें मैंने क्या करा, जो स्टॉक्स और कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियो चलाने शुरू कर दिए। तो उसी के थ्रू मेरे को एक पता लगा कि कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी नाम की भी चीज़ होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट कितना। सो इसलिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट, वो एक पॉडकास्ट ही था जिस यूट्यूबर को मैं फॉलो करता था। तो उसके थ्रू 4-5 और यूट्यूबर मिले जिनको मैं फॉलो करना शुरू करा, और उसने मेरी लाइफ बदल दी। तब मुझे समझ में आया कि आई नीड टू बाय एसेट्स, आई नीड टू बाय माई टाइम। और ये चीज़ 2017 में रियलाइज हुई थी। करेक्ट, ठीक है। 17 मिड में हुआ। आई जस्ट जम्प्ड इन एंड मेड सम मिस्टेक्स। मेरे को लगा किसी ने बोला ये ले ले, वो ले लिया, स्टॉक्स खरीदने शुरू करे मैंने। राइट। बिफोर दैट आई वाज इनटू रियल एस्टेट, जो कि बाउंसर गया। क्योंकि आप लेते हो, बट वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं जो दे विल स्क्रू यू अप। ठीक है। बट जब मैं स्टॉक्स में आया तो रियल एस्टेट में कोई नुकसान हुआ आपको? इंडिया में हुआ था, बट बिकॉज ऑफ माई पेशेंस नाउ दे आर इन प्रॉफिट। बट यस, यू हैव टू बी पेशेंस इन इन्वेस्टमेंट। द की ऑफ सक्सेस इज पेशेंस। अगर आप पेशेंटली काम कर सकते हो, आप ले भी रहे हो, गलती भी हो जाएगी ना, वो कवर अप हो जाएगी फ्यूचर में, बट आपको पेशेंटली बैठना है। सही है। ये नहीं कि गंदे स्टॉक्स लो और बैठे रहो। तो समझ में आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट मेरे को बहुत सिंपल समझ में ये आई कि मेरे को मेरे फ्रेंड बोलता है मैंने रेस्टोरेंट खोला। मैं आपको बोलता हूँ मेरा रेस्टोरेंट है, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट? यू माइट से येस और नो। इफ येस देन व्हाट इज द क्वेश्चन? कहाँ पर है, कितना कमाते हो, प्रॉफिट कितना है, ठीक है, आगे प्लान क्या है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। ये पूछते हो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से लोग पहले क्या लोग पूछते हैं? अभी पहले कल क्या प्राइस थी?
बोले कल तो 100 थी, अरे आज तो 103 होगी, ले लूं। हाँ क्या करती है कंपनी, हाँ इसका ऑफिस कहाँ है, हाँ सीईओ कौन है, करती क्या, कब करेगी, क्या करेगी, क्यों चाहिए पैसा, हाँ। और क्या करते हो, हम्म, आप सुबह पैसा देते हो एक हाँ। दुकानदार को रेस्टोरेंट के लिए हाँ, कि ये लो 1 लाख रुपए ले लो, और 3 मिनट बाद पूछते हो कितना हो गया, हम्म, अच्छा 1 दिन के बाद पूछते हो कितना हो गया, हम्म, 1 हफ्ते पूछते हो कितना हो गया, तो वो जो ऑनर है वो सीधा आपके 1 लाख रुपए लेगा और वापस दे देगा, बॉस आप मुझे परेशान कर रहे हो, आपके पैसे में 3 महीने बाद शुरू करूंगा सोचना कि मेरे को नया रेस्टोरेंट कहाँ खोलना है, सो डोंट डिस्टर्ब मी अप, राइट। स्टॉक में आप क्या करते हो, आपको फ्रीडम होती है हर मिनट चेक करने की, तो वहाँ पर ही Exactly. प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। सो फाइंड अ गुड कंपनी, गुड कंपनी मतलब जो आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं ना प्रोडक्ट, उन्हीं को पकड़ लो। अभी मेरी मदर, मेरी वाइफ, अभी बच्चा अभी अगर कोई टैब यूज़ करेगा तो कौन सा होगा, आई तो आईपैड या गूगल, बाय दैट कंपनी एप्पल और गूगल। नो, वी से नहीं एप्पल तो इन्वेस्टमेंट कुछ करता नहीं है, गूगल क्या कर रहा है, यूट्यूब कुछ नहीं हो रहा, मतलब पीपल स्टार्ट ब्लैबरिंग, राइट, बट दे विल नॉट इन्वेस्ट। सो और पेनी स्टॉक्स में कर लेंगे वो। हाँ, वो बोलेंगे मुझे एक स्टॉक मिला था, वो 91 गिरा हुआ है, हाँ $3 का मिल गया या $3 का मिल गया, ले हाँ, लिया। खुश होके ले लेंगे वो। तो जब आप छोटे छोटे चीज़ों से जाओगे तो यू एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक, यू नीड टू गो वेरी बेसिक। राइट, जो घर में आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट, अगर वो भी कर लो, आप ले लो, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है। ADCB, इंडिया में HDFC, लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों के उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती ना, तो वो है। सही। तो ये 2017 में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उसमें गलतियाँ हुई होंगी, इसी जिस तरह आपने बोला स्टॉक्स के अंदर गलतियाँ हुई होंगी, तो फिर कब समझ में आया कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है? आई वॉज वेरी एग्रेसिव कि 3 घंटे तो दिन का पढ़ाई में जाएगा, अच्छा, क्योंकि मैं ड्राइविंग करता था। तो गलती करने से पहले या गलती करने के बाद ये समझ में ड्यूरिंग द गलती क्या हुई कि मैं पूरी स्टडी करके नहीं, मतलब स्टडी करके घुसा, बट फिर भी मैं जो मेरे को लोग बोल रहे थे मैं थोड़ा थोड़ा डाल देता था बीच में कि ठीक है, बट वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, मेरे टोटल पोर्टफोलियो का 0.1% में से आज ठीक है, आज मैंने 2000 डाल दिए, इसमें डाल दिए, दे वर गुड स्टॉक, बट दैट वाज नॉट माय नॉलेज। तो जो मेरे को नॉलेज कैसे मिली कि मैंने कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स को लिसन करना शुरू करा पॉडकास्ट के थ्रू, और कुछ और वीडियोस थे, ट्यूटोरियल्स थे, उनको करा, उसके थ्रू पता लगा कि जो मैं कर रहा हूँ, पहले मेरे को सबसे पहले इंडेक्स पे आना चाहिए कि आई नीड टू मेक माय फाउंडेशन कि मेरे को क्या बाय करना है, मुझे इंडिया अच्छा, बाय उस वक्त भी 2017 में भी इंडिया में इंडेक्स, क्योंकि आजकल तो बहुत इंडेक्स तब भी इंडेक्स था, तब भी इंडेक्स का ही कर रहे इंडेक्स सब शुरू से है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज इंडेक्स बनता है, तब स्टॉक्स आते हैं, इंडेक्स बनता है, ठीक है, बट इंडेक्स फंड लेने नहीं लेने, बिकॉज इट्स अ पैसिव फंड, तो वो मेरे को नॉलेज हो एक वीडियो से कि व्हाट इज एक्टिव फंड, पैसिव फंड, पैसिव फंड में तो पैसे नहीं लग रहे आपके, एक्टिव फंड में वो बंदा बैठा है, वो रोज खरीद रहा है, एंड वो खरीद के कर क्या रहा है, वो इंडेक्स को बीट करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हेन वी बाय इंडेक्स फंड्स, we directly buy a country, it's a barometer of economy, we buy that, सही। but other fund manager who is running a active funds, mutual fund, what is trying to do, Beat trying करना to beat the index। हाँ, so जब इंडेक्स को बीट करने के लिए 500 लोग बैठे हैं और इंडेक्स को बीट कर, इंडेक्स ही ले लो ना यार, उसमें शायद जिस पे आप दाव लगा रहे हो शायद वो बीट ना कर पाए, बट इंडेक्स will grow as a country growing, right? It could be India, it could be US, Germany, any country you are जिसमें आपको बिलीव हो रहा हो। मैं इंडिया से था, इंडिया के ग्रोथ के साथ मैं बढ़ रहा था, मैं आईटी इंडस्ट्री में, तो मैं आईटी को देख रहा था, जितनी भी आईटी कंपनीज है कितनी ज़्यादा बूम कर रही हैं, तो मुझे लगा कि लेट मी स्टार्ट विद इंडेक्स। तो मैंने 3-4 महीने के बाद इंडेक्स में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले समझा, पढ़ा, 3 घंटे रोज पढ़ता था, जो डाउट होता था उसको लिखता था, तो आई स्टार्टेड। तो मैं 2 कैटेगरीज में करता था, इक्विटीज एंड डेट्स। डेट मतलब जैसे एफडीज की जगह मैं डेट फंड लेता था कि वो डेट फंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा, उस पर टैक्सेशन डिफरेंट है, तो इट्स अच्छा इंडिया में डिफरेंट है वैसे, मैंने देखा है कि हाँ, बल्कि पाकिस्तान में भी डिफरेंट है, तो आप लोगों का क्या डिफरेंस था अगर एफडी और वेरी गुड क्वेश्चन। सो अभी भी ऐसा ही है। हाँ, तो जो मेरे को एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6-7-8% जो भी मिल रहा है, उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर 30% गवर्नमेंट ले जाती है। ठीक है, अगर अब वो क्योंकि वो आपकी स्लैब पे आ रहा है 30% की। Correct. ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको कि मैंने 1 लाख रुपए की एफडी कराई एक बैंक में, जिसे विच इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने डिबेंचर्स भी निकालता है। ठीक है, वो क्या होता है डिबेंचर्स, कि आप बैंक को बोलते हो क्या तुमको लोन चाहिए, बैंक बोलता है हाँ मुझे लोन चाहिए, हाँ, तो बैंक को आप सेट नंबर ऑफ पीरियड के लिए लोन दे देते। वो टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स आर डिफरेंट। अच्छा, ओके, वो डिबेंचर्स डिबेंचर्स हैं, ओके, एनसीडीज, दे आर कॉल्ड एनसीडीज, नॉन क्लोजर डिबेंचर्स। ठीक है, ओके, तो वो बैंक बोलता है कि ऐसा 3 साल के लिए मैं, आप मेरे को पैसा दे दो 1 लाख रुपए, ओके, और 3 साल से पहले मेरे को आप तोड़वा नहीं सकते हो। एफडी का रेट क्या है 6%, मैं दूंगा 8%, ठीक है, बट तोड़वाने मत आना मेरे पास। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं मुझे फिर भी तोड़वाना पड़ा तो इमरजेंसी में, बोले जाके वली को भेज दो, अच्छा किसी और को भेज दो, बट बैंक आपको वापस नहीं करेगा पैसा। राइट, क्यों, बैंक क्या करेगा, बैंक 3 साल के लिए प्लान करेगा बढ़िया सा कुछ, 3 साल 5 साल 10 साल के लिए। ठीक है,
तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है, चलो। बट ये इसमें आपका बाउंडेशन आ गया कि आप बैंक को रिटर्न नहीं कर सकते, किसी और को कर सकते हो। और वो रिटर्न जो करते हो वो प्रॉपर पोर्टल है बैंक का ही, वो है, उसके थ्रू कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल। सेकेंड एडवांटेज, 2% एक्स्ट्रा मिला। टैक्सेशन के मामले में एफडी पे 30% टैक्स है, ठीक है। स्लैब के हिसाब से मैं 30% में था। यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है, यहाँ वो चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन कितना हुआ है, कितना Okay. महंगाई बढ़ा है, साल का Okay. 6-7% बढ़ रहा है, हाँ तो उसको डिड्यूस कर देंगे। तो एक कैलकुलेशन होती है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, विच कम्स अराउंड 5% टैक्स। अच्छा 30% टैक्स वर्सेस 5% टैक्स। ओके तो यहाँ 6% पे मैं 30% टैक्स भर रहा हूँ, यहाँ 8% पे मैं सिर्फ मात्र 5%। 5% भर रहा हूँ। ओके तो ओके टेक ओके होम ओके। कितना हो गया? 7.5%। वहाँ कितना हो गया? 4.5%। तो पहला काम तो वही हो गया। और ये है भी सेफ क्योंकि अच्छा, इंडिया। सेफ्टी की बात करते हैं। हाँ अगर मैंने एक बैंक को 5 लाख रुपए की एफडी दी, 50 लाख की एफडी दी और एक डिबेंचर्स लिए, अगर गलती से बैंक डूब गया तो पहले बैंक मेरा पैसा उतारेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लोन दिया बैंक को। वेयर जिसकी एफडी है ना, उस पे जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उस पे 5 लाख का इंश्योरेंस दे रखा है, तो वो 5 अच्छा लाख वापस इंडिया में भी मिलेंगे। 5 लाख का है। हाँ, तो बोलेंगे 5 लाख रुपए पकड़ो, बैंक गया डूब, अब शक्ल मत दिखाना। हाँ वेयर एनसीडीज के मामले में क्या है, वो बोलेंगे बॉस इनका पैसा उतारो, एसेट्स को बेचो, गाड़ी बेचो, घर बेचो, जो बेचना है बेचो Okay. बैंक का, बट इनसे तुमने लोन लिया है ना, दे आर नॉट अवर पार्टनर्स, उन्होंने हमें लेंड किया मनी, तो आप वो उनका वापस करो। अच्छा बैंकिंग इंश्योरेंस इंडिया में भी 5 लाख है, मुझे नहीं पता था क्योंकि पाकिस्तान में भी 5 लाख हाँ। पाकिस्तानी रुपीज़ है, जबकि यूएस में वो $2.5 लाख है। $2.5 लाख है, मतलब एक अलग ही वो उसकी मुझे नहीं पता कि इतना कम क्यों रखा हुआ है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। इंडिया में भी कम है, काफ़ी कम है बहुत 5 कम लाख। है। हाँ ये 1.5 लाख था ये 1.5 लाख था। 6-7 साल पहले। अच्छा अच्छा सही। तो ये बात हो गई कि कुछ डेट में रखा, ठीक कुछ है। इक्विटी में रखा, धीरे धीरे डेट से इक्विटी की तरफ मूवमेंट बढ़ रही थी, जैसे ठीक जैसे है। नॉलेज आ रही थी, मार्केट भी पिक कर रही थी। हम्म जब आप मार्केट की तरफ लोग जाते हो, बट आई वाज स्टिल सिक्योर्ड। फिर 2018 में यहाँ पर आया, अच्छा ओके। लकीली आई वाज सेविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, सब सेव करके रखा था। 2020 आया, लेकिन ये तो अभी पिछले 1 साल की स्टोरी है ना, उससे पहले तो आपका खर्चा ही चल रहा था, मतलब ज़्यादा जो गाड़ी ली थी और ये सारी चीज़ें चल रही थी, या सेव नहीं किया नहीं, था अच्छा इंडिया में तो 2017 में मैं कर रहा था, हाँ 18 में यहाँ आ गया, हाँ 2017 में नॉलेज आ गई थी, तो 18 में आते ही मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी बेच दी। अच्छा ठीक मैंने है। कहा मैं यहाँ रहूँगा, तो गाड़ी 1 साल भी अगर रुकी रही तो वो और डेप्रिशिएट होगी, और मैं अगर उस पैसे को डेट फंड में भी रखता हूँ तो 8% का मेरे को फायदा होगा। मुझे 2 साल वापस भी जाना पड़ा तो मेरे को उतने ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आई विल बाय अ न्यू कार इंस्टेड ऑफ जस्ट मैं कार को पड़ा रहने दूँ, क्योंकि घर पे दो कार और भी थी। तो ऐसे करके मैं समझा और मैंने अपने एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को डिसॉल्व करना शुरू करा। ठीक है। पेरेंट्स वर अगेंस्ट कि यार कार लिया है तूने, बोला था 15 साल के लिए तो क्यों बेच अच्छा रहा है। अच्छा मैंने कहा मेरे को बिलीव रखो, 3 साल अगर मैं रुक गया ना तो नई कार निकालूंगा, और 3 साल में ये कार 11 लाख से 6 लाख पहुंच जाएगी, और मेरा जो आज भी मेरे को 8-8.5 लाख वापस मिल रहा है वो दोबारा 11 बन जाएगा अगर मैं 3 साल तक कार को नहीं चलाता। और वो होने वाला था क्योंकि मुझे पता था कि लंबा हाइजन आने वाला है। 8 महीने के लिए आया था, बट ये था कि 8 महीने में जॉब चेंज करूंगा, बट आई वुड लाइक टू ट्रैवल अगेन। ठीक है। सो आई केम हेयर 2019, आई सेव्ड मनी विच वी डिस्कस्ड। 2020 आते आते कोरोना आ गया, कोविड आ गया। और कोविड में ऑब्वियसली वी आर अ सोशलिस्ट, तो जो चीज़ें थी उनसे सब अननोन था, तो वी नेवर न्यू कि क्या होने वाला है। बट एक चीज़ पता था कि मैं घर पे बैठा था, मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस था, जॉब भी थी। जॉब भी थी, हाँ घर से आराम से बैठ के काम चल रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट वर क्रैशिंग। सो मैं उस समय इतना पढ़ चुका था नॉलेज के हिसाब से कि मुझे पता था कि भाई प्रॉपर्टी भी जीरो हो जाएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा अगर स्टॉक मार्केट जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी इंडिया की जीरो हो गई तो जो मेरा घर पड़ा है ना वो भी जीरो होने वाला है इंडिया में, कोई नहीं करेगा, भुखमरी आ जाएगी अगर वो चली गई। तो उस नॉलेज के हिसाब से विद बोथ द हैंड्स आई पुश्ड माई मनी in very good stocks, in index stocks, whatever I can do, I just did it in March, April, May, June, मतलब वो सीक्वेंस था। और अगर मेरा पोर्टफोलियो उस समय सपोज करो आप 1 लाख का था, तो जो मेरी सेविंग्स थी 3-4 लाख, उसमें से भी मैंने 2-3 लाख डाल दी, तो मेरा पोर्टफोलियो जस्ट बिकेम ट्रिपल, जस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट कितना इंपॉर्टेंट है कि बंदे को, मैं यही बोलता हूँ लोगों को कि आप अगर पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं और आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, आपको लगता है ये छोटी सी अमाउंट है, लेकिन उस छोटी अमाउंट से आप ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे बल्कि उसको सीखेंगे। और जब टाइम आएगा आपका, जब पैसे हाथ में आएंगे, जैसे आपके पास कोविड के टाइम पे पैसे थे, उस वक्त आपको पता था कि यार ये चीज़ कम तो हो गई है लेकिन ये इवेंचुअली ऊपर जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो जब दुनिया ख़त्म ही होनी है तो फिर सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या मसला है, फिर इन्वेस्ट करके ही ख़त्म कर लेते हैं। मरना है हाँ। एफडी में पैसे रखने से बेटर है ना, कोई स्टॉक्स तो लो। हाँ अपने तो अपनी जनरेशन, आगे जनरेशन कुछ तो फायदा हो जाएगा। हाँ बट वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी था। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आई नहीं वाज है। प्लेइंग ऑन इंडिया,
हाँ मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी हो, नेक्स्ट जनरेशन विल लीड अ बेटर लाइफ। मेरे दादा से बेटर लाइफ मेरे पिताजी ने जी, बिल्कुल मेरे पिताजी से बेटर लाइफ मैं जी रहा हूँ, और मेरे से बिल्कुल। बेटर लाइफ मेरा बेटा जिएगा। इट्स नॉट कि उन्होंने मुझे पैसा दिया मैं किसी को पैसा दूंगा। 500 साल पहले घोड़े पे चलते थे, कितना दर्द होता था बैठते हुए, एसी भी नहीं था। आज आप कार पे जाते हो, मस्त एसी, तो आप राजा से अच्छी लाइफ जी रहे हो अभी टेक्निकली। वेदर कंट्रोल कर रखा है आपने। बिल्कुल आप दुबई में रह रहे हो, सोचो हार्श क्लाइमेट में ठंड लग रही है मेरे को यहाँ पर अभी, तो क्या है ये, इट्स वे टू गुड, राइट। आपका बेटा कौन से प्लेनेट पे रहेगा वो आपको भी नहीं पता, राइट। बिल्कुल। सो आने वाली जनरेशन बढ़िया लाइफ जिएगी, तो कंफर्म्ड है। तो उसी बेसिस पे मैंने कुछ करा कि जब हमारी मार्केट थी 12,000, वो पहुंची थी 7,500 तक। आई वॉज इन्वेस्टिंग इन ऑल द डाउनफॉल्स। ऐसा नहीं कि सोच रहा था कि एक दिन बिल्कुल बॉटम आएगा, आई विल फिश दैट। वो एवरेजिंग कर रहे थे। तो मैंने 12 पे करा, कर ही रहा था, सिप चल रही थी मेरी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। 10 पे करा, 8 पे करा, 9 पे करा, 7.5 पे करा। जितना नीचे जा रही थी मैं उतना डाटा डाल रहा था। अच्छा, सही। बट ऑब्वियसली क्योंकि 3-4 साल की मेहनत थी जो मैं पढ़ रहा था प्रॉपरली। मेरी जॉब भी ऐसी थी कि मेरा टाइमिंग बहुत प्रिसाइज थे। यूए की जॉब में ऑफिस से आने के बाद 1-2 घंटा तो मेरा पक्का स्टडी में जाता था। सही। और सेम भी अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं दोस्तों के साथ वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, फिजिकली मिल के उनके साथ नॉलेज शेयर कर रहा था। तो जब इतनी नॉलेज शेयर कर चुका था तब मुझे लग रहा था कि यार आई कैन एटलीस्ट इन्वेस्ट एंड स्लीप ऑन इट। और मेरी इन्वेस्टमेंट डिकेड्स के लिए है, कोई 1 साल 2 साल नहीं। वॉरेन बुफे, हर रिलीजन के एक भगवान होते हैं, तो एक फाइनेंस एक रिलीजन है मेरे लिए, और इसके हैं वॉरेन बुफे। तो वॉरेन बुफे को मैं फॉलो करता था। फिर क्रिप्टो तो नहीं करते होंगे? मैं इसलिए क्रिप्टो करता नहीं करता, बट हल्का सा करा था। वो भी तब किया था जब मार्केट अगेन क्रैश। अच्छा, तो हम गिरे हुए को उठाते हैं, राइट। तो आज भी क्रिप्टो के अंदर आई गेस 300% का प्रॉफिट है, बट इट्स वेरी माइन्यूट। मैंने 10,000 दिरहम डाले थे जस्ट टू बी, बिकॉज मैंने सब क्रिप्टो पे नहीं बट कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टोज पे, जैसे कि इथेरियम पे, बिकॉज इथेरियम एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है। तो आपने फिर कोविड के टाइम पे बाइंग शुरू कर दी थी, और बाइंग ऑलरेडी कर रहा था, और कन्विक्शन थी कि ये ऊपर तो जाएगा, वरना फिर सब खत्म हो जाएगा, जैसे हमने पहले बोला। मैं कितने साल तक खत्म रहे, कितने साल तक आगे इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। शायद मैं नहीं होता, मेरी वाइफ होती, आपने तो स्टॉक्स लिए ना। स्टॉक्स तो एक चीज़ है, मतलब ये पैसों में तो नहीं है, आप इसको तो वो कंपनी के साथ शेयर कर लिया आपने। मुझे ऐसा लगता था, मेरी सोच ऐसी थी, जो बताया कि रेस्टोरेंट खोलेंगे, आप खोल रहे हो, तो आज मेरे को वली के साथ बिजनेस करना है, अपने डैड के साथ करना है, या मैं मिस्टर अंबानी के साथ करूं। अंबानी इज द रिचेस्ट, एशिया का रिचेस्ट पर्सन है, तो मुझे किसके साथ टेबल शेयर करनी है? इट वुड बी यू, इट वुड बी माई फादर, और इट वुड बी मिस्टर अंबानी। आप भी जॉब कर रहे हो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे फादर भी जॉब कर रहे हैं, बट बिजनेस कौन कर रहा है पिछले 50 सालों से? मिस्टर अंबानी। तो क्यों ना उनका पार्टनर बना जाए। अगर बिजनेस करना ही है तो उनका पार्टनर बना जाए। लोगों नहीं सोचते, वो फ्रेंड के बिजनेस पैसा लगा देंगे, खुद पे करेंगे, करो खुद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कहीं पार्टनर बनाना है किसी को, तो मिस्टर अंबानी को बनाओ ना पार्टनर। मैंने रिलायंस पे इन्वेस्ट किया कि बॉस सबसे बड़ा समझदार आदमी है, जिसने प्रूवन लास्ट से 50-70 ईयर्स के अंदर उनकी पूरी लेगेसी मेंटेन्ड है, तो लेट मी बाय विद देम, लेट मी बिकम अ पार्टनर विद रिलायंस। तो मैंने उनके साथ करा। सेम HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है, SBI है। बेसिक था इन्वेस्टमेंट, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई छोटे स्टॉक्स नहीं, कोई गलत स्टॉक्स नहीं, बेसिक इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करी, और मे बी इन अ ईयर इट नरिश्ड। मेरे ख्याल से इंडियन स्टॉक मार्केट 3 टाइम्स तो हो गई थी उसके बाद से, कोविड के बाद से। मैंने अगर 8,000 पे लिया था तो आज 21,000 है। हाँ, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है। तो वो था। उसके बाद मैंने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पकड़े, टेलीकॉम के पकड़े, क्योंकि जिस मेरी इंडस्ट्री क्या थी, टेलीकॉम IT। तो मैं रॉकेट साइंस यहाँ पकड़ने नहीं गया था कि मुझको हॉस्पिटल्स खरीदने हैं। मुझे क्या खरीदना है? जो मेरी कंपनी, मुझे पता है कि जिस इंडस्ट्री में मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कौन कौन सी कंपनीज कैसे कैसे चल रही है, बिकॉज हम उसी में जॉब कर रहे हैं। तो उनमें मैंने कोशिश करा, वो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स, जैसे कि एयरटेल हो गया, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इन्वॉल्व हुआ, उनमें इन्वेस्ट करा, एंड ended up making a good amount of money. Okay. तो कुछ तो ऐसे हुए जो कि 17x हुए, 15x हुए, बट वही था कि मैंने क्या करा, बहुत सारे ले लिए। हाँ, वो मैंने वीडियो देखी थी ना अंशुमन वाली, तो उसमें जो ना एक जो प्रॉब्लम थी वो उसने भी हाईलाइट की कि भाई इतने सारे स्टॉक्स हैं। उसका एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो हुआ क्या, कितने स्टॉक्स से पाए थे वो? 150 के करीब मेरे पास। 150 स्टॉक्स से। बट बताता हूँ हुए क्यों। मार्केट नीचे चली गई, लोग परेशान हो रहे हैं कोरोना के कारण, तो क्या चीज़ ऊपर जाएगी? हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर। अब मुझे तो पता ही नहीं कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सी कंपनी, सिप्ला, ल्यूपिन, मुझे नहीं पता है। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं IT से हूँ, IT कंपनी सारी पता है, बट व्हाट अबाउट हेल्थ केयर? तो उसमें क्या होता है, वो भी इंडेक्स होता है उनका एक, जैसे कि इंडिया में बोलते हैं निफ्टी फार्मा। अच्छा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक इंडेक्स है, जिसमें 21 कंपनीज है। वो म्यूचुअल फंड था या ETF था? वो सिर्फ इंडेक्स था। अच्छा, इंडेक्स ही था वो। कोई ETF नहीं, जिसका कोई म्यूचुअल फंड नहीं। अब क्या करूं? अच्छा, तो खरीदेंगे। अच्छा, सब खरीदनी पड़ेंगी। तो अब क्या करते हैं उसके लिए? तो कोई म्यूचुअल फंड नहीं बनाया हुआ था किसी ने?
उस समय तक नहीं था, अच्छा, या मुझे ओके। भी नहीं पता था, तब मैं था भी नहीं। अच्छा। पर वो खाली फार्मा था। हुँ, अब रियल एस्टेट भी नीचे लग गया था क्योंकि प्रॉपर्टी को खरीद नहीं रहा था। हुँ, तो निफ्टी रियल एस्टेट, अच्छा। निफ्टी मेटल्स, हुँ, निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये सब क्रैश था। ऑयल एंड का आपको पता है ऑयल का क्या रेट गया। हुँ, बट हाउ डिड आई बाय अ हुँ, सिंगल कंपनी? आई वाज हैविंग नो कॉन्फिडेंस, बट आई हुँ, वाज हैविंग अ कॉन्फिडेंस ऑन अ ग्रुप। ग्रुप मींस इंडेक्स। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स मुझे परचेज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक उस समय अभी भी वो कंपनी है कॉल्ड स्मॉल केस, उसमें जाके ना आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करो कि पहली कंपनी कौन सी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका कितना कैपिटल इन्वॉल्व है, ये 4% इसका वेटेज है इस इंडेक्स में। ऐसे करके मैंने बनाया तो 21 कंपनीज का ग्रुप बना। वो 30,000 का हुआ था। जब जब वो इंडेक्स गिर रहा था, जब जो हॉस्पिटल्स गिर रहे थे, मैंने फटाफट उसमें इन्वेस्ट करा। ठीक है। देखा आज निफ्टी मेटल्स गिरा क्योंकि मेटल्स को खरीद नहीं रहा है अभी, तो मैंने वो ग्रुप बनाया 25 स्टॉक्स का, वो खरीद लिया। वो बड़े बड़े स्टॉक्स के ग्रुप बनाने के चक्कर में मेरा पोर्टफोलियो अच्छा, साइज, अगर आप बात ओके। करो मेरा कितना ग्रुप है जिसको मैंने खुद में इन्वेस्ट किया है, हुँ, इट इज़ 30 कंपनीज, अच्छा। जिसको मैंने रिसर्च करा और खुद की परचेज खुद करा। खुद किया। दीज कंपनीज मैंने इनका खरा इंडेक्स खरीदा है। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आई बॉट दीज कंपनीज बिकॉज आई बॉट इंडेक्स, ठीक एंड है। एट दैट मोमेंट जो इंडेक्स था उसका ETF अवेलेबल नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो मैंने खुद से अपना म्यूचुअल फंड बनाया, खुद से अपना ETF बनाया और परचेज करा। राइट, इस लेकिन कारण अब तो मेरे ख्याल से हर चीज़ का ही म्यूचुअल फंड इंडिया अब में है। है। हाँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे वही प्लान है कि मैं निफ्टी फार्मा को बेच के निफ्टी फार्मा का ETF ले लूंगा। तो मेरे 21 स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, एक और एक ETF आ ही रह जाएगा जाएगा। ETF। ओके। बट अब मुझे लगता नहीं कि मुझे फार्मा में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है अभी के हाँ, लिए, तो मैं बेच के मैं उसको डाइवर्ट कर दूंगा मे बी बैंकिंग में, बिकॉज बैंकिंग जो है 3-4 साल से सैचुरेशन पे आया हुआ है, ठीक है। ग्रो कर रहा है पर हुँ, मार्केट उसको वैल्यू नहीं कर रहा। तो हुँ, मैं उसको बाय कर लूंगा क्योंकि अब नॉलेज है मेरे को, या मैं इंडेक्स निफ्टी का इंडेक्स ले लूंगा। और हुँ, इंडेक्स भी बहुत कैटेगरी वाले हैं इंडिया के अंदर। निफ्टी टॉप 50, हुँ, 51 to 100, 100 to 500, which one you want to buy, हाँ, you can play on it. सही है। अच्छा, उसके बाद एज़ एन एक्सपर्ट यहाँ तक तो इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। यूएई में अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की थी जब उस वक़्त? उस समय तक नहीं करी थी, अच्छा। बहुत माइन्यूट करी थी, क्योंकि जो जो मेरे इंटरेस्ट फैक्टर वही था, तो लोगों से मिलता था तो पूछता था कि वो क्या कर रहे हैं, तो हुँ, लोगों ने बताया लाइक आई सॉ योर वीडियो ऑन स्टेक्स, हुँ, हुँ, तो उसको भी देखा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट विद सम स्मॉल पोर्शन। हुँ, सेम एक कंपनी थी बी हाइव करके, अभी भी कंपनी है वो, हुँ, नाउ इट्स बीन ओन्ड बाय एतिसलात। ठीक तो है, इट्स अ बी हाइव इज अ कंपनी वेयर यू कैन डू पीयर टू पीयर लेंडिंग। ठीक है। अब पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या है, मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, ललित एंड कैफे, मुझे एक्सपेंशन करनी है, हुँ, आई एम प्रॉफिटेबल, मुझे हुँ, एक्सपेंशन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अप्रोच करूँगा बी हाइव को कि बॉस आपके पास तो ग्रुप है 500,000 लोगों का, मुझे आप 1 लाख या 5 लाख दिरहम दिलवा दीजिए एंड आई पे 15%, 1-2% आप रख लो, 13% आप जनता में बांट दो, ठीक है। और आई पे मंथली EMI। तो बेसिकली आई एम टेकिंग अ लोन फ्रॉम पीयर्स, बिकॉज वो कॉर्पोरेट्स हैं, वो जब बैंक पे जाते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है। यहाँ पर जो BI प्लेटफॉर्म है वो पूरा वैलिडेट करता है कि आप किस कैटेगरी को, A B C D कैटेगरी, आपकी रेटिंग क्या है। रेटिंग देते हैं। बट उसमें क्या है कि मेरे को फ्रीडम क्या मिलती थी कि एक रेस्टोरेंट में देखा, अच्छा यार इस पर तो मैं शाक शाक, इस पे तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, इस रेस्टोरेंट पे तो मैं इस पे मैं अच्छा, खाना खाता हूँ, मतलब ऐसी कंपनी नज़र आ जाती हैं कई आपको? बार नज़र आ जाती हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि बीहाइव नहीं देखा खुद से। हाँ, तो एक एक वॉच की कंपनी थी, मैं देखता था मॉल, इतने लग्जरी मॉल में एक कंपनी है वॉच की, उनका एक सेंटर है, शोरूम है, तो वो भी पैसा मांग रहे हैं। और उनकी मैंने रेटिंग देखी, उनकी मैंने चेक करा कि उनका प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, दे आर अनप्रॉफिटेबल। कोई हुँ, बंदा 4 मिलियन का प्रॉफिट कमा रहा है और 1 मिलियन का लोन लेना चाहता है, क्यों नहीं देना, दे हुँ, दिया। हुँ, बट मैं क्या करता, स्मॉल पोर्शंस में डालता था, 500-500 की कैटेगरी के अंदर। दे आर आस्किंग मिलियन बट आई डोंट केयर, हुँ, आई इन्वेस्ट 500 करते करते मैंने ऐसे 200 कंपनी में डाल दिया। तो कल कुल मिला के मैंने 50,000 दिरहम या 40,000 में इन्वेस्ट किया था, वो भी ठीक है, स्मॉल पोर्शंस में। ठीक स्टार्ट है। किया 2000 से, हुँ, करते करते आज की डेट में मैंने 40 इन्वेस्ट किया था। उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होती? इन्वेस्ट 500 दिरहम होती है। अच्छा, ओके। तो वही मैंने 500 एक कंपनी में पकड़ा। हुँ, अब क्या उसमें NPS भी होते हैं कि भाई कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं बीच बीच में, तो हुँ। वो 1% है। तो जो 13% का मेरा रिटर्न आना था, वो 13 की जगह मेरे को 12% आया था और सालाना। इन केस और कोई भाग तो सकता नहीं है इसमें, अगर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपने कहा कि मॉल के अंदर एक दुकान है और आपको लग रहा है कि सही दुकान चल रही है, तो वो कंपनी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके चलते हुए आपके पैसे ना दे?
पोस्ट डेटेड चेक्स सबमिटेड है, अच्छा उसकी जितनी भी ईयरली उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे वैलिडेट कर रहा है कौन, बी हाइव नाउ इतिसलात, सो बाय DIFC, हाँ तो सब गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। बट अगर कोई सच में कर ही नहीं पा रहा काम, जैसे कि कोरोना में क्या हुआ, कंपनीज जो कि वो करते थे, अरेंज करते थे पार्टीज का, बंद हो गई, तो वो कंपनी ने साफ बोल दिया बस मेरा बिजनेस ठप हो चुका है, राइट आई विल नॉट बी एबल टू पे। तो कितना डूबा, 500। हाँ कितना परसेंट हुआ मेरे टोटल पोर्टफोलियो का, ½ कोई प्रॉब्लम नहीं, ½ वो कब देंगे, जब दोबारा बिजनेस स्टार्ट होगा। तो उन्होंने 1.5 साल का गैप लिया, 1.5 साल बाद जब उनको दोबारा बिजनेस मिला, दे स्टार्टेड रीपेइंग। तो अच्छा अभी भी क्या एवरेज में करके चलो 1% या मैक्सिमम 2% आपके डूबेंगे, ठीक है बट आपको जो 13% आना था इंटरेस्ट, अब वो ना आके आपके पास 10% हो 10 से गया 12% हो जाएगा। 10% यहाँ की करेंसी में इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट लेना, विच इज़ वेरी गुड, राइट। तो और वो शरिया कंप्लाइंट भी है, तो मतलब मुस्लिम्स कैन ऑल्सो, अच्छा शरिया कंप्लाइंट भी है? शरिया कंप्लाइंट भी है, अच्छा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर शरिया कंप्लाइंट। अच्छा अच्छा तो उसमें अच्छा क्या है कि यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ओके 10%, ओके प्लस इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया 6%, तो मैं 16% पे मैं प्ले कर रहा हूँ। हाँ बट ऑब्वियसली मेरा रिस्क ज़्यादा है, FD से ज़्यादा रिस्क है, बट मुझे पता नहीं कितना रिस्क, क्योंकि मैंने उसको रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया 200 कंपनीज में, कितनी डूबेंगी। कितना वैसे अगर कोई कंपनी को लोन दे रहे होते हैं वहाँ पर, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कोई बताते हैं वहाँ पर? 12 मंथ से लेके 24 और 36, एवरेज 24 मंथ्स का होता और वो एक साथ पैसे रीपे करते हैं है। या नहीं, हर मंथ। अच्छा हर मंथ कर रहे हाँ, होते हैं? तो अच्छा आपको प्रॉफिट अच्छा हर मंथ आ रहा है, उसको आप दोबारा रीइन्वेस्ट करते रहो आप ग्रोथ वो को। उसमें वो कर सकते हैं डॉलर कॉस्ट, सॉरी वो जो आप उसको SIP भी कर सकते हैं अगर अपने चलाना चाहते मैं हैं खुद उसके से अंदर। सिलेक्ट करता हूँ कंपनीज, हर हफ्ते एक बार खोलता हूँ, देखता हूँ कितना रीपे आया, 500 आया, 500 को दोबारा नेक्स्ट कंपनी में, अच्छी जो कंपनी होती है A रेटेड, उस पर इन्वेस्ट कर देता हूँ। और इनके जो प्रॉफिट रेट्स होते होंगे वो भी चेंज होते रहते होंगे? करेक्ट, A कंपनी के लिए कुछ 12-13% है, B के लिए 14 होगा, C के लिए 15 होगा। नहीं लेट्स से ए कंपनी का 6 महीने बाद का कोई और रेट होगा, बी का कोई और नहीं रेट नहीं होगा, नहीं या नहीं, सेम रहता है? स्टैंडर्ड रेट, अच्छा अच्छा सही है अच्छा क्योंकि A कैटेगरी है ना, तो वो 12% दे रही है आपको, ठीक है। दैट्स इट। ये तो थोड़ा हाई रिस्क हो गया। ये थोड़ा हाई रिस्क हो गया। इसके अंदर अगर नॉर्मल जो यहाँ पर नेशनल बॉन्ड होते हैं, एवीओ बैंक ओके, होता है। नेशनल बॉन्ड से बेटर एक चीज़ है, वो है वकाला डिपॉजिट। अच्छा अगेन वकाला आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स एन FD, फिक्स डिपॉजिट, बट इट्स शरिया कंप्लाइंट। तो जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं वो वकाला डिपॉजिट्स करते हैं। ठीक है वो क्या है, जैसे एक बैंक है अल बैंक, आप उन पे जाइए, वकाला डिपॉजिट करिए, यू विल गेट 5.25% फॉर 12 मंथ्स और 14 मंथ्स, लॉक इन पीरियड है। ठीक है उससे कम लॉक इन करवाते हो, 6 महीने का करवाते हो, तो शायद वो आपको ज़्यादा दे 4.8 देंगे? अच्छा देंगे। कम दे रहे थे? हाँ, क्योंकि अच्छा जितना कम हो जाएगा ड्यूरेशन, नहीं वो अगर जैसे अब इंटरेस्ट रेट्स आगे बढ़ने वाले हैं ना, जैसे वो US के सॉरी कम होने वाले हैं, तो कम होने के टाइम पर आपको फिर वो जो फ्यूचर वाले होते हैं वो थोड़े से कम मिल रहे होते हैं, जो नियर टर्म वाले होते हैं वो ज़्यादा मिल रहे होते हैं? बट अभी के हिसाब से बता सकता हूँ कि जो मिल रहा है 6 महीने के लिए, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं वो। रिड्यूस कर रहे हैं अगर वो। आप साल या 14 महीने के लिए जाते हैं तो दिल गिव यू 5.25%। ठीक है सही। शरिया कंप्लाइंट है, तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इस कंट्री के अंदर, राइट। एक्सपैट्स भी, मुस्लिम्स भी, कोई भी रिलीजन के बंदे के। 5.25% इज वेरी गुड, राइट। इफ यू आर एन इंडियन, कंसिडर 5.25 प्लस जो रुपी डिप्रिसिएशन चल रहा है वो क्लोज टू 6% है। पाकिस्तान तो भी ज़्यादा है है ना, तो वो प्लस कर लो। तो व्हेन आई स्टार्टेड वकाला डिपॉजिट में, द प्राइस वाज अराउंड 20 रुपीज़ पर दिरहम, ये इंडियन इंडियन रुपीज़। ठीक है। आज कितना हो गया, 22.7 हाँ आपने कब स्टार्ट किया था ये? कोविड के टाइम पर? कोविड के टाइम पे। ठीक है तो अभी आप देख के चलिए अराउंड 18% तो करंट करेंसी फ्लक्चुएट हुई, मतलब डेप्रिशिएट हुई, यानी कि 6% ईयरली एवरेज, और 5.25 वकाला मिल रहा है। तो मुझे कितना पड़ गया, अराउंड 11.25 विदाउट एनी रिस्क। बी हाईवे में मेरे को मिल रहा था 16%, बट देयर वाज अ रिस्क ऑफ 5%, राइट। हियर देयर इज नो रिस्क एट ऑल, बिकॉज गवर्नमेंट बैंक है, इस्लामिक बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। हाँ यहाँ के बैंक्स तो उस तरह से वो मसले नहीं होते, गवर्नमेंट ओन करती है, तो यू हैव अ ट्रस्ट फैक्टर। देयर इज अ नेशनल बॉन्ड्स, दे गिव यू 4%। अभी उनका कुछ चेंज हुआ है, अभी उन्होंने IBOR प्लस करेक्ट 5.5% किया है, तो उस पे भी मैं जाने की सोच रहा हूँ अभी। वो अच्छा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक कैविएट है कि अभी IBOR कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो कम होना शुरू होगा तो ये 3 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है, इससे ज़्यादा का करते हैं ज़्यादा का, लेकिन वो जो रेट एडजस्टमेंट होगी वो हर 3 महीने बाद होगी। तो 3 महीने बाद जो है ना रेट कम होंगे, तो फिर आप उसी हिसाब से। बट आपको लॉक इन पीरियड 6 महीने का है। नहीं आप हाँ 6 महीने का है, 6 महीने का बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन रेट एडजस्टमेंट अगेन 3 महीने पे होगी। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन ये है कि कुछ बंदा वकाला डिपॉजिट करे, थोड़ा इंसान ईबर वाले में चला जाए, ईबर प्लस 0.5, वो भी अच्छा है, वो अभी के लिए बहुत अच्छा है। पर जब आ जाएगा ना 0.5% पे ईबर रेट, तब वो अच्छा नहीं तब वो होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट। तो अभी के लिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 50-60 हज़ार
इसमें डाल दीजिए वकाला में 40-50 हज़ार 50% एलोकेशन कर दो, सही। तो यू कैन स्टिल सेव. सो डाइवर्सिफिकेशन इज द की. आप मोस्ट रिस्कियस एसेट में भी जाओगे ना, बट अगर इट इज डाइवर्सिफाइड यू आर स्टिल सेफ. अच्छा, इसके अंदर यूएस के स्टॉक्स में आए थे, एंटर हुआ था? वो उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है. अच्छा। तो आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन वेरी फेमस कंपनी लाइक गूगल, एप्पल. बट ठीक द है। प्रॉब्लम वाज व्हेन आई वाज इन इंडिया, आई वाज नॉट अवेयर कि विच इज अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंडिया में कोई डायरेक्ट ब्रोकर नहीं है. ठीक है। और यूएस स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि यू ओन द स्टॉक. हम्म। यूएस स्टॉक मार्केट यू डोंट ओन अ स्टॉक, ऑन योर बिहाफ योर ब्रोकर्स ऑन्स अ स्टॉक. तो जब मैंने सुना तो आई वाज लिटिल अनकंफर्टेबल. जब तक नॉलेज नहीं आई आई डिडंट एंटर. 2020 के बाद जब मेरा फोकस थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, बिकॉज आई वाज इन यूएई, सो मैंने सोचा तो इंडिया में कर दिया इन्वेस्टमेंट, अब मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करता हूँ ग्लोबली. ठीक है। तब मैंने रिसर्च करा तो समझ में आया, कोई एक अच्छा सा ब्रोकर देखा मैंने जो कि 70 साल पुराना ब्रोकर था. तो समझा कि वो चाहे ₹1 फालतू ले ले ब्रोकरेज में, क्योंकि मैं बेचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ खरीदता हूँ. आई एम द ओनली सेलर, आई एम एन इन्वेस्टर, आई डोंट सेल इट. तो मैंने थोड़ा कि ₹1 फालतू ले ले वो, बट शीश मतलब ब्रोकर जो वो थोड़ा सिक्योर्ड हो. तो मैंने वो अच्छा ब्रोकर लिया, दैट्स कॉल्ड IBKR, इंटरैक्टिव ब्रोकर। ग्लोबली है, इंडिया में एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर है, यूएस में. और वो लिया मैंने कब, आई वाज मॉनिटरिंग द स्टॉक्स बट दे वर ऑल टाइम हाई, बिकॉज आफ्टर कोरोना IT कंपनीज वाज बूमिंग. अच्छा, ये थोड़ा लेट हो गए इंडियन, वो यूएस स्टॉक मार्केट में लेट हो लेट गए। कुछ नहीं होता, आप जिस भी पार्टी में उस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए, राइट. सो आई वाज इन इंडिया पार्टी, आई वाज एंजॉयिंग कि यार इंडिया में मेरा अच्छा बढ़ गया. ऑब्वियसली आई वाज लकी, क्योंकि ऐसा मोमेंट कितने सालों में आता है इन्वेस्टमेंट तौर के हिसाब से. तो आई वाज लकी. बट नाउ अगेन 2021 के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट बंद करी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई थी. बंद करी मतलब हॉल्ट कर दी कि भी देखता हूँ क्या करना है. आई वाज मॉनिटरिंग. सो वो 1 साल में दोबारा फंड इकट्ठे हो गए. फिर वॉर स्टार्ट हो गई, ये यूक्रेन और रशिया रशिया और वाली, सही। ये स्टार्ट हुई फरवरी में. तो देख के तो डर लगा शुरू में कि भाई हो क्या रहा है. और थोड़ा इंडियन स्टॉक भी नीचे गए थे उस टाइम पर। हाँ, थोड़े से गए थे, ज़्यादा नहीं गए थे। हाँ। बट अब टाइम आया था यूएस स्टॉक मार्केट का, हाँ। बिकॉज मैं मॉनिटर कर रहा था रेगुलरली. और यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर IT कंपनीज का एक क्रैश आ गया. सही है। और क्रैश में 50% का क्रैश था वो ऑलमोस्ट, कि इतनी अच्छी अच्छी IT हाँ, कंपनीज. मुझे याद है एग्जैक्टली। एप्पल के स्टॉक्स भी हाफ हो गए थे, हाफ तो नहीं हुए थे, एप्पल लेकिन नहीं हुआ था हाफ नहीं हुआ था। गूगल, हाँ, ये बहुत सारी. गूगल तो बहुत ही नीचे चला गया था, अमेजोन भी गया था नीचे। एग्जैक्टली. हाँ। मैं ट्रैक करता गूगल को. अच्छा। तो देखा ना गूगल इतना नीचे कैसे चला गया. मेटा, मैंने दोस्त को नॉलेज दे रहा था एक बार कि यार अच्छा, लेकिन मेटा वगैरह किसी और चक्कर में भी गए थे, वो वॉर की वजह से। चक्कर 1000 होते हैं. हाँ। सस्ते में मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का है ना, हाँ। तो लेना बनता था. तो मेरे फ्रेंड का एक कॉल आया, वो बोला यार आप तो मेटा की बात करते, मेटा 26% एक ही दिन में गिर गया. और लकीली मेरे IBKR का अकाउंट भी बन गया था. तो आई स्टार्टेड विद दैट. अच्छा। मैंने फटाफट लिया. मैंने कहा कोई बात नहीं. टोटल अपनी वैल्यू से 70% गिर चुका था. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों लाइफलाइन है आज की डेट में, राइट, सोशल मीडिया के लिए. मैं थोड़ा अभी तो इतने जल्दी डूबने नहीं वाला, बट स्टॉक थोड़ा नीचे गया. आई टुक अ रिस्क, बट I started with US stock in June 2022 when the market was bottom. तो मैंने इंडेक्स किया था सबसे पहले, Nasdaq and S&P 500. 50% of the portfolio was into index. Saved myself. On top of that, then I selected a company called Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Berkshire Hathaway. Like these famous Disney. Disney was also ऑन अ लोअर कैटेगरी, तो बहुत नीचे था वो भी. तो ये जो 8-10 IT कंपनी जाइंट्स थे, इनको परचेस करा. वो थोड़े और नीचे गया तो और परचेस करा. मेटा को मैंने परचेस करा 3-4 पोर्शंस में. जितना नीचे जाता गया, मेरा अभी परचेस वैल्यू होगा 100 के करीब. अच्छा। Nvidia का होगा 137 है मेरा. अभी तो 1200 पे पहुंचा होगा। Nvidia वाज अ स्टार परफॉर्मर जस्ट बिकॉज ऑफ लक. मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, बट देखा Nvidia के AI आ रहा है और Nvidia के अंदर भी उसकी चिप्स आती हैं, तो लेट मी इन्वेस्ट इन दिस टॉप 10 कंपनीज, IT कंपनीज, बिकॉज दे वर डाउन. और Nasdaq और S&P 500. ठीक है। बस उसके बाद वही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, उसके बाद मैंने इसे 3-4 महीने करा होगा, और फिर वो मार्केट पिक करनी शुरू करके, जैसे पिक करी, मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट मैंने बल्क में लमसम कर चुका था और मैं रुक गया. अच्छा, IBKR यूज़ करते हैं, तो IBKR को मैं सबसे पूछता हूँ कि वो कौन सा बैंक यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अक्सर इसमें जब भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो सिटी बैंक यूज़ करते हैं। सिटी बैंक न्यूयॉर्क में उनकी ब्रांच है, वहाँ ट्रांसफर करो पैसा आप. और दिरहम से करोगे तो आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, क्योंकि वो कन्वर्जन तो होती ही नहीं है. कन्वर्जन तो नहीं होती, लेकिन वो जो एक फिक्स कॉस्ट आती है, एक फिक्स कॉस्ट आती है. इसलिए मैं 200 दिरहम 500 दिरहम नहीं करता. आप ज़्यादा मुझे पता है कि मैं 2 महीने रुक जाता हूँ, 1 महीने रुक जाता हूँ,
ठीक मैं है, एक साथ ही $10,000 ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। उसको धीरे धीरे पोर्शन में इन्वेस्ट करता रहता हूँ जब भी कोई सस्ती चीज़ मिल रही होती है। बट आई डोंट डू कि मैं हर 2 हफ्ते के अंदर $2000 डाल दिए, $2000 का फ़ायदा फ़ायदा नहीं नहीं है, है। फ़ायदा नहीं है। एक साथ डालो, हुँ, जब प्लान है इन्वेस्ट करने का, उतर ही चुके हैं मैदान में, तो फिर ढंग से उतरो ना। हुँ, मेरा कंसेप्ट वही है, जब तक नॉलेज नहीं है मत हाथ लगाओ। ठीक है। जब नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर 10 क्या और 20 क्या, अगर आपने डालने ही 20 हैं तो एक साथ डाल दो, क्या प्रॉब्लम है। हुँ, और डाल कितने साल के ले रहे हो? लंबा टाइम के लिए, कम मेरा से टाइम कम। ही नहीं है, मेरा इन्फिनिटी है। हाँ, लेगेसी जर्नल ट्रांसफर होगी किट को, हुँ, मैं बेचने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हुँ, हो सकता है कि एप्पल कल डूब जाए, अमेजोन डूब जाए, हुँ, नई कंपनीज आ जाएंगी इंडेक्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएंगी। हुँ, और जो 10 मैंने बोली आईटी कंपनी जाइंट्स, इसमें 5 तो रहेंगी और 5 विल गिव यू एस्टोनिशिंग रिजल्ट। सही है। तो ये तो हमने अभी कवर कर लिया इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, यूएई के इन्वेस्टमेंट्स, और यूएई के स्टॉक मार्केट में तो नहीं किया ना यूएस इन्वेस्ट? के स्टॉक ठीक है। मार्केट। और लेट्स से यूएस के स्टॉक्स। अब अगर हम बात करें कि दो एस्पेक्ट्स और भी हैं ना, कि एक तो ये कि हमारी इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए। हम कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर हमारे पास पैसे ही कम है और हमारी मंथली इनकम कम आ रही है, तो वो उससे तो कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रहते हुए जॉब की मतलब किस तरह से लोग देख रहे होते हो कि जॉब कर रहे होते हैं या जॉब की सर्च कर रहे होते हैं, अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है, या अच्छी लेट्स से सैलरी वाली जॉब कैसे मिल सकती है, या क्या सोचना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत दफ़ा देखा है यहाँ पर कि जो जो सैलरी आपने बताई थी उसके ऊपर, तो उतनी सैलरी जब लोगों को बताते हैं ना, तो कुछ लोगों को इतना एक्सपोजर ही नहीं होता कि इतनी सैलरी भी मिल सकती है। क्या? तो आपके पास गोल्डन वीज़ा है थ्रू थ्रू योर इनकम ऑफ द सैलरी, तो 30,000 दिरहम से ऊपर ऑफ कोर्स उसकी सैलरी होगी। तो इस लेवल की सैलरी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर आप तो आए थे अच्छी सैलरी, वैसी ही अच्छी सैलरी पे आए थे, लेकिन क्या मतलब किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छी सैलरी लेनी है? देखिए, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को उस इंडस्ट्री का हाँ, पता आईटी है। से ही ज़्यादातर हाँ, बात कर रहे हैं हम। आईटी टेलीकम्युनिकेशंस की बात करो, आपका इंडिया में डिसेंट एक्सपीरियंस है 5-6 साल, 7 साल, 10 साल का। हम्म, इफ़ यूर इन इंजीनियरिंग कैटेगरी अदर, और यू आर इन मैनेजर कैटेगरी, हम्म, अर्ली मैनेजमेंट में हो आप, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20,000 से लेके 25,000 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसको ले लेना चाहिए। क्यों? यू जस्ट जंप इन। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग हो रहे होते हैं, तो हम्म, ये एक बंदे की सैलरी बोली ना मैंने आपको, हम्म, 20, हम्म, आप प्लस कर दो 20, 40। हस्बैंड वाइफ मिल के अगर 40,000 कमा रहे हैं ना, दे कैन लिव विद 20,000 एंड 20,000 सेविंग हो जाएगी। हम्म, तो आपको पहला एडवांटेज वो मिला। ठीक है। सेकंड, आप 20 पे आए हो, हम्म, नाउ यू नो योर स्किल्स, यू नो योर वे ऑफ वर्किंग, राइट। तो आपको कहते हैं ना कि एक मूवी थी 3 इडियट, कि कामयाबी की तरफ मत भागो, काबिलियत की तरफ भागो। तो काबिल बनो, हम्म, कामयाबी झक मार के आपके पास आ जाएगी। सही। सो यू नीड टू वर्क, यू नीड टू सी कि आपको, अब एआई चल रहा है, सम पीपल डजंट वांट टू वर्क ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम्म, अब एक नई इंजीनियरिंग आ गई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सो हम्म, यू हैव टू स्टडी फॉर दैट। लोग अभी भी हेजिटेट करते हैं, कुछ लोग, कि नहीं करना है यार, कुछ नहीं, हमको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बहुत चीज़ें होंगी जो रिप्लेस हो जाएंगी, सो यू हैव टू बी इन अ मार्केट। लिविंग डिनाइल में नहीं हाँ, जीना मैं ये नहीं चाहिए। कह रहा हूँ कि आई एम वर्किंग और मैं आज बोलूँ कि मैं एडमिट करता हूँ ये इज़ अ गुड थिंग, और मैं ये आई भी कर रहा हूँ तरीके से, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे टूल्स हैं यार, इंस्टाग्राम पर हैं, पॉडकास्ट सुनते हो, कुछ ना कुछ पता लगता है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो एक्सप्लोर करना हम्म, कि है क्या। हम्म, फिर इंटरेस्ट है तो पढ़ाई कर लो उसकी थोड़ी सी। हम्म, अब चेक करो आपके डोमेन के अंदर, आपके पर्सनल, जैसे मैं टेलीकॉम डोमेन था पहले, अब बैंकिंग हो गया, तो मैं टेलीकॉम में रहा 14 साल। मुझे लगा टेलीकॉम से बाहर तो कुछ है ही नहीं, टेलीकॉम तो पूरा वर्ल्ड चला रहा है। इंस्टाग्राम कैसे चलता है? इंटरनेट पे, इंटरनेट कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। सोच आपकी ऐसी होती है, राइट, कि वी आर द गाइज हु आर रनिंग द कंट्री। बिल्कुल। अब बैंकिंग वाले क्या सोचते हैं? पैसे नहीं देंगे तो कहाँ से चलोगे? हाँ, हाँ, खाने वाले क्या सबका यही खाने सबके वाले क्या सोचते हैं? हम खाना नहीं लोगे तो तो क्या हाँ, एवरी इंडस्ट्री हैज़ देयर ओन बेनिफिट्स, यूएसपीज और राइट। बेनिफिट्स। हाँ। आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट फैक्टर कहाँ पर है। हम्म, यू मे बी स्टार्टेड विद एनीथिंग राइट। फ्रॉम कुकिंग टू टेलीकम्युनिकेशन, हाँ। बट वेयर आर यू हेडिंग? 2017 मैंने क्या शुरू किया था? फाइनेंस। 2021 में मैंने क्या ज्वाइन कर लिया? बैंक। हम्म, क्यों करा? आई कैन स्टिल कंटिन्यू विद टेलीकम्युनिकेशन, बट माई इंटरेस्ट वॉज इन टू फाइनेंशियल साइड। तो आई थॉट कि मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, एक बैंक में चला जाऊंगा तो पता लगेगा हाउ बैंक रन्स, राइट। तो लेट मी ज्वाइन अ बैंक। ठीक है। बैंकिंग को ज्वाइन कर लिया उस समय मैंने। तो व्हेन आई केम, इट वॉज एज आई टोल्ड यू अराउंड 30। धीरे धीरे क्या है, अपने स्किल्स को, सर्टिफिकेशंस लो, पढ़ाई को। सर्टिफिकेशन इज नॉट समथिंग विच कैन गेट यू अ जॉब, बट एटलीस्ट उसके लिए पढ़ोगे ढंग से। सर्टिफिकेशन तो आराम से क्लियर हो जाता है, आप रट के भी कर मैं सकते हो। सबको बोलता हूँ जो जब लेट से कोई बंदा फंसा हुआ होता है ना अपनी जॉब में, और मैं वो कहता है कि यार मुझे अब निकलना है, तो मैं कहता हूँ इसके कोर्सेज करो, लेकिन कोर्सेज सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए ना करो। उसको ट्राई करो कि वो जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वो अगर तुम्हें डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती तो एटलीस्ट कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, उसके फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाएं। अगर वो मिल जाते हैं तो वो नथिंग लाइक इट। सर्टिफिकेशंस कुछ भी नहीं है उनका, क्या कर लोगे? सर्टिफिकेशन सीवी पे लिख लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा। पर एक एडवांटेज मिलती है सर्टिफिकेशन की, कि आप सीरियस हो जाते हो। हाँ। आपको पता है
अब मुझे एक सर्टिफिकेशन करना है पाइथन का, मेरे को पाइथन सीखनी है, 5 साल से सोच रहा हूँ सीखनी है, नहीं सीख रहा। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन है नहीं, इस चक्कर में ढंग से कूद नहीं पा रहा, स्टैंडर्ड नहीं बन रहा कुछ। अपोजिट एंड पे पीएमपी करना था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसकी सर्टिफिकेशन है, उसका सर्टिफिकेशन है। जब तक सोच रहा था तब तक कुछ नहीं कर रहा था, सोचा था पहले पढ़ लूँ फिर एग्जाम दूंगा, नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा आया मोमेंट कि ऐसा है, जाके पैसे पे करता हूँ कि इस तारीख को मैं सर्टिफिकेशन दूंगा 3 महीने के बाद। अब 3 महीने में मुझे करना है, एक हफ्ता मेरे को आलस आया, 2 हफ्ते आलस आया, जब 2 महीने रह गए ना मुझे लगा अब नहीं पढ़ा तो गया ना एग्जाम से पहले का वो पीएल, और पैसे भी दिए मैं। हाँ, तो अब मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है और ढंग से पढ़ाई करी। फिर अभी यूट्यूब का सहारा बहुत अच्छा है, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है, पीएमपी, इंग्लिश तो फॉर्मल लैंग्वेज है ही, यू वांट टू स्टडी इन उर्दू, यू वांट टू स्टडी इन हिंदी, जो सी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, आपका वीडियो अवेलेबल है। आप टॉपिक का नाम लिखो छोटा सा, 10 मिनट का वीडियो होगा, थिंग्स विल बी क्लियर। बिल्कुल, उसको अपनी लाइफ के साथ कोरिलेट करो। मैं मेटाफर बहुत यूज़ करता हूँ, अभी हम कम्युनिकेशन में भी कर रहे हैं तो वहाँ से कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुकिंग मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं सोचता हूँ ये चीज़ अगर यहाँ होती तो कैसे वो चीज़ इंडस्ट्री चलती, कैसे मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूँ, उससे करते रहो। नॉट मैं बट बहुत सारे लोग। तो क्या है कि यहाँ की जो जॉब मार्केट है, इट्स पिकिंग इट अप, IT जॉब मार्केट, दे आर बूमिंग एट द मोमेंट। सो इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, एक बार घुसो मार्केट के अंदर, आओ, उसके बाद अगर आपकी जो भी सैलरी 20 है 25 है, इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड नॉलेज, आपकी करंट एग्जिस्टिंग कंपनी कैन ऑल्सो गिव यू हाइक, और यू कैन थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, राइट। अच्छा, आपका लिंक्डइन भी बहुत अच्छा था, मतलब मुझे आई कैचिंग लगा था पहले ही। तो उसके अंदर कोई काम किया हुआ है लिंक्डइन के ऊपर, या मतलब वैसे ही बनाया हुआ है? नहीं, कुछ सोच के बनाया था लिंक्डइन, या मतलब ये सोच के बनाया कि कोई और आके देखेगा तो एटलीस्ट मुझको रीच आउट कर सकता है? सिर्फ ऐसे एक ऊपर की इमेज जो थी, हाँ, बैनर। उसको कैनवा पे जाकर करा था। हाँ, इतना काम किया ना, मतलब हाँ, लोग नहीं करते उस तरह का काम। समोसा खाते हो आप? हाँ, तो नीचे आप जाओगे ना, 3 रुपए का समोसा भी मिलता है, 3 दिरहम का, हाँ, और वही एक 5 स्टार होटल के अंदर 30 दिरहम का भी मिलता है। हाँ, फर्क सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का है और presentation का। एम्बियंस का है। ठीक तो है। एम्बियंस होनी तो बहुत जरूरी है ना, प्रेजेंटेशन इज द की। तो प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग, राइट। इन ऑफिस ऑल्सो यू वर्क रियली हार्ड, राइट। टेक्निकली इट्स 10 to 20%, रेस्ट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अगेन अ प्रेजेंटेशन, राइट। बिल्कुल, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट what you are doing, don't over present, obviously. एग्जैक्टली। मांगा तो समोसा था, दे दिया आपने पिज्जा, पिज्जा समोसा, nobody will like it, right? आपने ज़्यादा ही ओवर कर दिया। बट जो कर रहे हो उसको कम्युनिकेट कर सकते हो प्रॉपरली। कम्युनिकेशन इज सक्सेस। अगर कम्युनिकेशन सॉलिड है आपका, यू कैन क्रैक इट एनीथिंग। यू आर एबल टू कम्युनिकेट ना कि मेरा नॉलेज है। आधे लोग तो बता नहीं पाते मेरे को नॉलेज है, क्यों? एग्जैक्टली। बल्कि वो लोग कहते हैं ना एआई का इतना लोग कहते हैं, मैं मेरे ख्याल से एआई तो इम्पॉर्टेंट है, एआई को तो सीखना चाहिए, लेकिन जो आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो आपको पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो नेक्स्ट जो दौर है मेरे ख्याल से, अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी, ये टेक्निक नहीं आई या स्किल नहीं, सॉफ्ट स्किल नहीं ली, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे काम तो वैसी मशीन कर रही है। अगर आपको एक काम करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, अगर वो नहीं आ पाया तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रोफेशनली, आप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं उनके अंदर, वो कर भी सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली अच्छे नहीं होते, टीम मेंबर अच्छे नहीं होते, टीम के साथ अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तो वो फिर कितना भी अच्छा आपका पीछे बैकग्राउंड हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, वो काम नहीं आती फिर उसके बाद। वो ये पर्सनल रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ऑफिस जा रहे हो, लोग सोचते हैं यार ऑफिस जा रहे हैं, ये कुलीग है मेरा और ये ऑफिस कुलीग है, इससे रिश्ता बन ही नहीं सकता। सोच आपकी डिफरेंट है, राइट। मेरे को लगता है हर ऑफिस जा रहा हूँ, जो बंदा अच्छे ट्रेन में मिल रहा है मेरे को, फिर इससे बात करते हैं यार, उससे कुछ लेते हैं नॉलेज, इंटरेक्ट करते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं यार। रिलेशनशिप पे ही दुनिया चल रही है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप सोशल एनिमल हो, जाओ लोगों से मिलो, रिलेशनशिप बनाओ, यू कैन गेट गुड जॉब्स ऑल्सो। आप ट्रैवल करते करते भी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड आई गिव एन एग्जाम्पल। लास्ट ईयर आई बॉट अ हाउस, उसके लिए मैं बैंक में लोन लेने गया था। आई विल नॉट टेक द बैंक नेम, बट आई वेंट टू अ बैंक। ठीक है, मैं खुद बैंक में करता हूँ, बट अपने बल्कि इस पे ही आ जाते हैं, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैंने सुना था कि आपने विला लिया है दुबई के अंदर, तो वो कहाँ लिया है, और अबू धाबी से मूव हो गए हैं अब दुबई, और अभी जॉब अबू धाबी में ही है? हाँ, अभी मेरी जॉब अबू धाबी में है। ठीक है। अभी मेरा जो नया अकोमोडेशन है, जहाँ मैंने नया घर लिया है, वो अबू धाबी, वो दुबई में है। सो आई एम नाउ स्टेइंग इन दुबई, आई विल बी ट्रैवलिंग टू अबू धाबी, बट आई हैव अ हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल बोले तो 3 दिन ऑफिस जाना है और 2 दिन घर से काम करना है, 2 छुट्टी, यानी कि 4 दिन तो मैं घर पे रहूँगा, 3 दिन ट्रैवल करना है। आसपास मेरे और भी कुलीग्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और उन्होंने अपना घर ले लिया। सो आई विल बी ट्रैवलिंग ओनली वंस इन अ वीक, सो विच इज मैनेजेबल। इट्स लाइक 1.5 hour ऑफ जर्नी वन साइड। कहाँ पर है ये घर? ये है दमाक हिल्स 2। दमाक हिल्स 2 में, अच्छा, हमने कुछ वीडियोस भी की हैं उसके ऊपर। करेक्ट। तो थोड़ा सा वो लोग कहते हैं कि दूर है, तो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है वहाँ पर? दूर है 12 मिनट, 12 मिनट दूर है, अच्छा, सिटी से। हाँ। तो सिटी मेरे लिए, यानी कि जहाँ तक पूरी बसावट है, जो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, दैट इज अ डेजर्ट स्ट्रेच। पर 12 किलोमीटर पार करते ही यू आर एंटरिंग अ सोसाइटी, जहाँ पर जो आप सोच सकते हो
वो फैसिलिटी अवेलेबल है. ठीक है. यू थिंक ऑफ अ ग्रॉसरी, हम्म. कैरिफोर वहाँ पर है, बहुत बड़ा ग्रॉसरी से. यू थिंक ऑफ पेट्रोल पंप्स अंदर हैं, आप कॉल करो आपके घर तक भी पेट्रोल भरने आएंगे. हाँ, उनको कैफो के थ्रू आते हैं. कैफो के थ्रू आते हैं. हाँ. फिर सऊदी जर्मन क्लिनिक है. ये तो हो गए बेसिक नेसेसिटीज. ठीक है. इसके अलावा दे हैव अराउंड मोर देन 28 स्विमिंग पूल्स कि आपके हर क्लस्टर में एक स्विमिंग पूल है. फैसिलिटीज स्विमिंग पूल. दे हैव अ बीच, आर्टिफिशियल बीच. आर्टिफिशियल बीच भी है. अगर हाँ. आप कोई अम्यूजमेंट पार्क देखोगे ना, इट्स एन अम्यूजमेंट पार्क. हम्म. बीच है, सर्फिंग कर सकते हो. और ये सारी चीजें फ्री हैं एक तरह से. सारी चीजें फ्री हैं टेनेंट के लिए, बिकॉज एन ऑनर इज पेइंग सर्विस. हाँ, वही मतलब मेंटेनेंस फीस के साथ ये फ्री है. और कितनी मेंटेनेंस फीस? कम है क्योंकि विला की तो कम होती है. करेक्ट. कितने 3-4 दिन में 7,000 साल का. और ये पर स्क्वायर फीट बनती है ना. हाँ, तो मेरा जो अभी है 3 BHK विला है, हाँ, टाउन हाउस है, तो उसके लिए अराउंड 7200 मेरा बनता है. 7200. अगर सेम साइज के अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं, तो आई वुड बी पेइंग अराउंड 25,000. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अपार्टमेंट की ज़्यादा होती है. 25,000 की जगह मैं कितना पे कर रहा हूँ? 7,000. मुझे मिल क्या रहा है? स्विमिंग पूल एक नहीं, बहुत सारे. जिम बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा लग्जरी जिम. उसके अलावा सर्फिंग करनी हो, लेजी रिवर, एक लेक बनी है जिसके अंदर शाम को बोट चल जाती है. बोट में बैठो और ऊपर बहुत बड़ा थिएटर मैंने है. दमाक हिल्स की जब वीडियो बनाई थी तो नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा था कि यहाँ पर तो टैक्सी भी नहीं मिलती है. तो ऐसे ही है. कुछ नहीं, सब कुछ मिलता सब है. मिलता है ना. हाँ. और सबसे बड़ी बात है, जब आप 12 किलोमीटर अंदर डेजर्ट में आ रहे हो, हाँ. और आपके पास कार भी नहीं है, हाँ, तो फिर आप खुद आप अपनी study गलत कर पूरी- रहे हैं. गलत कर रहे हैं. हाँ, सही बात है. सही आप बात. गोवा जा रहे हो घूमने के लिए. हाँ. अब आप कह रहे हो वहां जाकर मैं पहुंच तो गया हूँ, हाँ. होटल के पैसे तो है ही नहीं मेरे पास. हाँ. तो मतलब यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट सही थिंग बात यू है. नीड अ कार फॉर श्योर. और यूएई ऐसी जगह है, अबू धाबी तो ऐसी जगह जहाँ पर कार चाहिए होती है. दुबई में विदाउट कार यू कैन सर्वाइव. अबू धाबी यू नीड अ कार. इवन दुबई में भी अगर आप मेट्रो के पास नहीं है या बस का सिस्टम उस तरह का नहीं है तो फिर चाहिए. मतलब आपको ठीक है, अगर मेट्रो के पास हैं फिर तो सही है, लेकिन अदरवाइज आपको चाहिए होगी. अच्छा, आप जो बता रहे थे वो जो बैंक का जो सिचुएशन हुई थी वो क्या थी? तो जब घर लिया तो लोन चाहिए उसके लिए. आई वाज लाइक 20% तो मैं डाउन पेमेंट दूंगा. या ऑफ प्लान लिया था? नहीं, इट वाज रेंटेड. अच्छा, इट वाज रेंटेड. हाँ, तो मेरा जो प्लान था वो बहुत सॉर्टेड था कि आई नीड अ हाउस जहाँ से मुझे इनकम आ रही है मोर देन माई EMI. ठीक है. तो मेरी जो उस समय रेंट था वो 65,000 था. और जो मेरी EMI जा रही थी, मतलब जो फर्स्ट मंथ गई है, दैट वाज मतलब ईयरली बता रहा हूँ मैं आपको, ईयर की कैलकुलेट हुई थी 51,000. और जो मेरी इनकम आ रही थी 65 आ रही थी या 60 आ रही थी. तो आई वाज ऑलरेडी ऑन पॉजिटिव कैश फ्लो. ठीक है. तो ये मेरा एम था. और ये कब लिया था? पिछले साल एग्जैक्टली इस समय. अच्छा, पूरा 1 साल हो गया. 1 साल में अप्रिसिएशन भी आई होगी उसके अंदर. मैंने 8 लाख का लिया था, आज 12 लाख का रेट है. 50% अप्रेज हो गया. वो 8 लाख का लिया था, 12 लाख हो गया, 1.2 मिलियन का हो गया. हाँ, बिल्कुल ऐसी है. बट वो था ही 1 मिलियन का. हाँ, वो कम हुई थी उसकी प्राइस. वो मार्केट इमोशंस के कारण हाँ, प्राइस 8 लाख पे आया था. तो मेरे को 2 लाख का डिस्काउंट मिला. हाँ. और वो रेंटेड था, तो कोई रिस्क मेरा था ही नहीं हुआ तो खुद जाके रह लूंगा. जब उन्हें लिया, और वो अब लग था, कोई इतना बड़ा रिसर्च नहीं, बट वो लग था कि 1 साल में 50% अप्रेजल हो गया उसका. सो मैं बैंक में लोन लेने गया था. वहाँ गया तो उन्होंने पूछा कि, मैंने बोला कोई डिस्काउंट तो, मैं अभी बैंक से आया हूँ. तो बोले कौन से बैंक से आया? मैंने कहा मैं ऐसे इस बैंक में काम करता हूँ. तो बोले कि अपने बैंक से ले लो. मैंने कहा नहीं, आपके बैंक की एक स्पेशल स्कीम है तो वो लेना चाहता हूँ. तो फिर बात ऐसे हुआ कि आपका बैंक में आप क्या करते हो? तो मैंने बोला आई एम इनटू ऑनबोर्डिंग, कि आप फटाफट विद इन 4 minutes इन अल हिलाल बैंक यू कैन डू एन ऑनबोर्डिंग. आपका अकाउंट खुल जाएगा, कार्ड मिल जाएगा, यू कैन जस्ट स्वाइप एंड डू द शॉपिंग. तो बोले यार 4 मिनट तो बहुत ही कम है. मैंने कहा आप ट्राई करो. मैंने कहा वैसे करो, 4 मिनट में आप ऑनबोर्डिंग करो, हो जाए तो आप मुझको अपने बैंक में प्रोसेसिंग फीस 0 कर देना. अच्छा. इट डिडंट हैपन बट ही ट्राइड. और हो गया. और होना था. बहुत बढ़िया ऑनबोर्डिंग है. क्योंकि एमिरेट्स आईडी के थ्रू ही किया होगा उसने सब कुछ ना. फिर यूएई पास यूएई पास इज वे टू फास्ट, राइट. तो एक पासपोर्ट स्कैन करना था, वो हो गया. जब हो गया तो उस बंदे ने मेरे को हेल्प भी करी लोन के अंदर. बट देन समहाउ ही शेयर्ड माय नंबर टू हिज मैनेजमेंट कि यार ऐसे ऐसे बंदा आया था, बात हुई थी. सो आई एंडेड अप गिविंग एन इंटरव्यू एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द बैंक बिकॉज मैं जहाँ कर रहा था आई वाज वेरी हैप्पी. बट यू नेवर नो, तो टाइम टू एक्सप्लोर समथिंग. एक्सप्लोर हुआ, इंटरव्यू हुआ, आई गॉट एन ऑफर कि बॉस ज्वाइन कर लो. मतलब ऑफर रियली? हाँ, आप सिर्फ गए वहाँ पर लोन के लिए थे एंड आई गॉट अ जॉब. बिफोर माय लोन आई वाज हैविंग अ जॉब, क्योंकि लोन मिलता है 1.5 महीने के अंदर. अच्छा. विद इन लाइक 20 days आई वाज हैविंग अ जॉब. तो जिस बंदे को आपने लोन के लिए गए थे वो भी किसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर होगा जब भी, या उसने वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया? वो मैनेजर था. ही वुड हैव शेयर्ड विद हिज आईटी टीम की ऐसे कोई बंदा था. जस्ट दे वर आल्सो लुकिंग फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल. अच्छा, उनको पता होगा कि कोई रिक्वायरमेंट है. एंड द वे आई कम्युनिकेटेड कि आप ट्राई करो.
मिनट में नहीं हुआ तो आप मेरे से प्रोसेसिंग फीस लेना, तो ही गॉट अ कॉन्फिडेंस, राइट? सो अगेन द कम्युनिकेशन इज द की, राइट? हाँ कि उसको लगा यार नहीं होता 4 मिनट में क्या होता, अमेजिंग कुछ नहीं होता, बट जब 4 मिनट में हो रहा था तो आई पेस्ड इट। तो इस तरह से आपको दूसरी लास्ट वाली जॉब मिली नहीं नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं अच्छा करा वो। ज्वाइन नहीं किया आपने हाँ, हाँ आई टोल्ड देम कि गाइस आई एम वेरी हैप्पी बट आई जस्ट केम बिकॉज वो फ्लो में चीज़ चलती चली गई, और उन्होंने दिया, कंसल्टेंट ने कॉल किया, चीज़ें हुई, तो मैं आई टोल्ड कि यार मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ऐसे कर रहा था बिकॉज इट जस्ट हैपेंड बाय द फ्लो। बट जब मैं एक्सप्लेनिंग यू कि आप बात तो करो, बैंक में जा रहे हो, वाई आर नॉट शेयरिंग कि मैं क्या करता हूँ, डिस्काउंट मारने की कोशिश तो करो, किसी भी तरीके से करो, यू नेवर नो राइट कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ जाए। सो टॉक टू द पीपल, राइट? वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। करेक्ट तो जब तक पूछेंगे मांगेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा ये पॉइंट तो मुझे अच्छे लगे, लेकिन एक पॉइंट जो मैं सोच रहा था, ये तो हो गया हमारा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे आप यूएई में प्रोग्रेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हमने बात कर ली। अब मैं आता हूँ कि एक बात शुरू में की थी कि गाड़ी पजीरो रखी हुई है, तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कैसे मेंटेन किया हुआ है कि वो बढ़े ना, क्योंकि यहाँ तो बहुत आसानी से लोग जो है ना मतलब गो विद द फ्लो हो जाते हैं, और अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छे से बड़ा घर, और ट्रैवलिंग और हर तरह की जो है ना लग्जरीज यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो उसको किस तरह से रेजिस्ट करते हैं और किस तरह से उसको मेंटेन किया हुआ है अपने लाइफस्टाइल को। देखो अर्ली स्टेजेस के अंदर लाइफ में मैंने वो गलतियाँ कर ली जो मैं अब एज अ मेच्योरिटी लेवल जब आया फाइनेंशियल लेवल का, वो नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। कार एक नहीं, कार 3 मेंटेन कर ली एक बारी में। खाली उसकी मंथली मेंटेनेंस ही मेरा 20% सैलरी ले जाती थी, राइट? हाँ, लेकिन कम पैसों पे एक्सपीरियंस ले लिया। करेक्ट। अब जब ज़्यादा पैसे आए तो उस पर नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो व्हेन आई वाज इन इंडिया मैं ज़्यादा खर्चा करता था, बट जब नॉलेज बनी, अब मेरा एम क्या है, मुझे अपना टाइम परचेज करना है। उस समय था मुझे एक कार परचेज करनी है, ठीक है, मुझे मोबाइल लेना है। सही, अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरा टाइम चाहिए। ठीक है, आई एम बाइंग माई टाइम, राइट, तो आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट फाइनेंशियली फ्री। तो एक मूवमेंट होती है, फायर मूवमेंट, बिल्कुल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो वही मेरा रिटायर अर्ली मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, बट यू हैव अ फाइनेंशियल फ्रीडम टू रिटायर एनी टाइम यू वांट टू। पैसे हैं आपके पास, आप छोड़ सकते हो, आपका सेम लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, बट लाइफस्टाइल कौन सा वो मैंने खुद सिलेक्ट करा। हाँ कि ठीक मुझे है, 2 या 3 या 4 कार नहीं चाहिए, मुझे एक कार चाहिए जो मुझे ए से बी लेके जा रही है, ठीक है? बट उसके अलावा जो मेरे पैशन है, मेरा घूमना, या मेरे को आजकल मैंने घर लिया है तो इवन स्मॉल इंटीरियर्स पे कुछ ना कुछ करना है, तो आई एम गोइंग टू अ होलसेल मार्केट बाइंग समथिंग, आई एम ट्राइंग माई ओन इंटीरियर एट द मोमेंट। DIY कर रहे हैं, हाँ, मैं DIY कर रहा हूँ, मुझे ठीक बहुत है, मज़ा आ रहा है। मैंने छुट्टी ले सही, रखी है ऑफिस थोड़े दिन के लिए, आई एम हम्म, डूइंग माई सेल्फ। तो वो क्या, वो मेरा पैशन है। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। कितना खर्चा आता है कुकिंग पे अगर घर पे बनाओ तो? आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स कि आओ यार साथ में मैं कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए आज, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो कितना खर्चा आता है। जिंदगी के सबसे जो अच्छे पल होते हैं ना, जो बड़े खूबसूरत पल होते हैं, वो बहुत सस्ते होते हैं। उसमें आपको 2-4 लोग चाहिए होते हैं, या बिल्कुल, जब अकेला भी रहना चाहो, बट वो अब एकांत में बैठना चाहते हो। तो आई डू पार्टी। तो पार्टी भी कैसी होती है, सम टाइम यू गो टू अ पब और अ गुड रेस्टोरेंट, स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट हाउ फ्रीक्वेंट इट इज दैट यू नीड टू सिलेक्ट, राइट? और सम टाइम आपको कुछ भी करना है, अच्छा खाना है, आप घर पे बनवा सकते हो, मेड है उससे बनवाओ, खुद बनाना है खुद बनाओ, कुछ भी आपको फैसिलिटीज चाहिए, यू गो टू अ पब, यू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन ड्रिंक्स, इफ द सेम अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ऑन योर ड्रिंक्स एट योर होम, साल के आ जाएगा सारा खर्चा। तो मतलब यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। घर को ऐसा बनाओ को एंजॉय कर सकते हो, बाहर भी जाओ, घर के अंदर भी जाओ। रेस्टोरेंट्स के जैसे बात करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपको फ्रॉम 100 दिरहम फॉर अ स्मॉल फैमिली, 2-3 बंदों के खाने से लेकर 1 लाख दिरहम भी खर्च कर सकते हाँ हो एक रात को, राइट? कोई देयर इज नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है। तो पहले होता था जब मैं जर्मनी से आया ना, और जर्मनी में था, तो जब भी आता था तो मैं हमेशा डिनर करने 5 स्टार होटल में जाता था। तो मुझे मतलब नहीं था कि वहाँ क्या मिलता है, सबसे महंगा रेस्टोरेंट कौन सा है दिल्ली के अंदर, सबसे पॉश कौन सा, सबसे यूनिक कौन सा है, मुझे वो एक्सप्लोर करना था। अगर सेम कंसेप्ट पे चलता है ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आपको इस बात से मुझे एक दोस्त याद आ गया, उसने वो यहाँ दुबई में काम करता था, दुबई से वो मूव हुआ एक फार ईस्ट कंट्री, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि लोगों को समझ में आ जाएगा जो मेरे दोस्त हैं, वो मूव किया वहाँ पर, बहुत अच्छी सैलरी स्केल सब कुछ अच्छा था। फिर वो वापस एक दफ़ा ट्रिप पे आया दुबई, और वो दुबई मॉल गया, शरफ डीजी में गया, उसने बोला मुझे जो सबसे महंगा लैपटॉप है ना यहाँ पर वो दिखाओ। उसको लैपटॉप नहीं चाहिए था, उसको सबसे महंगा लैपटॉप चाहिए था, उनको दिखाया उसने वो ले लिया। मतलब ये जो मेंटालिटी होती है ना, ये बहुत डेंजरस है ये। अच्छा मुझे ये पूछना था कि जैसे ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में कुलीग्स होंगे, सिमिलर किस्म की सैलरी स्केल के ऊपर होंगे, तो वो कभी बोलते नहीं है कि यार एक पुरानी गाड़ी क्यों रखी हुई है, चेंज कर लो? कोई बोलता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है कोई? बहुत बोलते हैं। हाँ, अब सिलेक्ट मुझे करना, मैं दुबई से अबू धाबी कर रहा हूँ, तो पजेरो पेट्रोल पी रही है, पी रही है, दोनों बिल्कुल, हाथों से पी रही है, राइट? हाँ। तो मुझे चेंज करके कोई और कार ले ये लूँ। एक अलग वो रीज़न है, हाँ, ये तो रीज़न है, मैं ये एक और वैलिड कार रीज़न परचेस है। करूंगा, बिकॉज अब मेरा जो डिस्टेंस है जहाँ मैं रह रहा हूँ
वो थोड़ा दूर है, प्लस वहाँ पर मैं 2 गाड़ियाँ चाहिए, बिकॉज मेरी वाइफ को गाड़ी चाहिए, क्योंकि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और वो अगर सिटी से ऑलरेडी दूर है तो जो मेरी पजेर है वो अभी भी रहेगी। मेरे को एक और कार चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक, का, इलेक्ट्रिक क्योंकि व्हीकल, विला में तो आप वो भी या मैं चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है। सो एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू कि वो वर्थ पड़ेगी मैं अगर 5 साल चलाता हूँ कार को, अदरवाइज आई विल गो फॉर हाइब्रिड। और मुझे वो ब्रांड का ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे वो ब्रांड लग्जरी ब्रांड ही चाहिए। मेरे लिए क्या है, ए टू बी ट्रेवल करना इन अ इकोनॉमिकल सेफेस्ट वे, ऑब्वियसली सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, तो सेफेस्ट वे में ट्रैवल करना है। यार मुझे फिर दोबारा वही बताएं कि अगर कभी कोलीग्स बोलते हैं कि ये गाड़ी क्यों रखी हुई है, अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे, हाँ, तो क्या रिप्लाई क्या करते हो? तो क्योंकि मुझसे पहले पूछते थे, अब तो मैं ऐसा रिप्लाई करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर के हिसाब से कि अब कोई पूछता ही नहीं मुझसे। लेकिन क्या रिप्लाई, क्योंकि लोग जो है ना इससे पीयर प्रेशर में आकर बहुत गलत गलत डिसीजंस लेते हैं। नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, मैं समझाता हूँ कि आप क्या बाय कर रहे हो और मैं क्या बाय कर रहा हूँ सिमिलर है। आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हो और मैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को बाय कर रहा हूँ। यू बाय एप्पल 15 मैक्स प्रो एंड आई बाय एप्पल। आपके पास 2 आईफोन हो सकते हैं, मेरे पास 6 आईफोन की इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो इस मंथ आया है। आप समझ रहे हो? तो मैं इस मंथ 6 आईफोन खरीद सकता हूँ या 4 आईफोन खरीद सकता हूँ, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इन्वेस्टिंग। क्यों? बिकॉज मेरा मोटिव बहुत डिफरेंट है। आपका मोटिव है कि आपको लग्जरी ब्रांड्स को, कार को लेकर 10 साल के लिए, 5 साल के लिए एंजॉय करना है। मुझे 5 साल के अंदर अपनी रिटायरमेंट सॉर्ट करनी है, पूरी एंड टू एंड रिटायरमेंट। ऑन टॉप ऑफ आपके पास पर्स तो बहुत महंगा है, उसके अंदर पैसे कितने हैं? 10 रुपए, या 10 रुपए का पर्स है और उसमें पैसे बहुत ज्यादा है। सो कौन सी कैटेगरी में लाया करना है वो आपको डिपेंड करता है। सो आई माइट नॉट हैव अ BMW, बट आई हैव अ मनी which has been invested in similar kind of company where I can buy 2 new X7 in a single go। आप समझ रहे हो? अगर चाहते हैं तो डिपेंड करता है। हाँ, मुझे घर अच्छा चाहिए था, घर के अंदर इंटीरियर अच्छा चाहिए, एक किचन बहुत अच्छी चाहिए, एक बारबेक्यू पिट बहुत अच्छी चाहिए, जो जो मेरे को पसंद है मैं वो परचेज करता हूँ। मेरे लिए कार सिर्फ और सिर्फ एक A to B जाने का रास्ता है। मोबाइल एक आईफोन है 13, वो भी कंपनी ने दिया था मेरे को, 2 साल करा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, कंपनी ने पे किया, आई एम फाइन विद इट। मोबाइल हो तो मैं उसके लिए पे करता, दैट टू नॉट 15 मुझे मैक्स प्रो चाहिए। आई वुड टेक एन आईफोन, आई वुड रन इट फॉर 4 ईयर, गुड 4 ईयर 5 ईयर, जब तक कि वो मर नहीं रहा, आराम से चल रहा है, आई एम गुड विद इट। पर एक समय था जब एक आईफोन भी था और एक सैमसंग भी था, सैमसंग नोट था, आईफोन 5S था। वो लाइफस्टाइल इंजॉय करके देख लिया ना, पता लग गया कि क्या होता है कि जिम में पैसे नहीं होते उतने ज़्यादा, बट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, डेट ट्रैप पे नहीं फंसना। अभी क्या है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी रिलैक्सड। कल भी कंपनी बोलेगी बॉस कि बिजनेस आर नॉट गोइंग फार, सो नॉट एबल टू रिटेन यू अप, आई एम फाइन विद इट, राइट, सॉर्टेड हूँ। इंडिया जाऊँगा, इंडिया का खर्चा आराम से चल जाएगा, घर पे बैठूँ चल जाएगा। तो आई कैन फॉलो माई पैशन। माई पैशन कैन टेक मी टू बिकम अ फार्मर, कैन टेक मी टू बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर, कैन टेक मी टू बिकम अ शेफ। अब मैं रेस्टोरेंट खोल दूँ 5 साल के बाद जहाँ से इनकम नहीं आ रही, आई एम वेरी हैप्पी दैट, क्योंकि मैं बना रहा हूँ, आप खाना खा रहे हो, पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मेरा घर किसी और तरीके से चल रहा है। ये क्या मेरा पैशन है, जब पैशन फॉलो कर रहे हो तो कम से कम टेंशन फ्री करो ना। तो वो जो मेरे को पैशन फॉलो करना है, टेंशन फ्री करना है, फॉर दैट रीजन उनके लिए आंसर ये होता है कि बॉस तेरे पास है, मैं तेरी गाड़ी में बैठ सकता हूँ ना यार, दोस्त तो है ही तू। मेरे पास अलग चीज़ों में, जब तेरे को फाइनेंस की नॉलेज चाहिए हो ना, तो मेरे पास आ जाना, तो मेरे पास आ जाना। सही, ठीक है ना। तो व्हेन आई बॉट एन हाउस आफ्टर 6 months और 8 months, 5 फ्रेंड्स ऑफ माइन बॉट अ हाउस। अच्छा, देख कर। हाँ, और जब कोई दूसरा बंदा कोई कार लेता है, कुछ लेता है, उसको भी देख के 5 लोग कार लेते हैं, बट मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ। तो डिपेंड करता है आपको अपील क्या करता है। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ हमारी रह गई थी, इंडियंस को मैंने बहुत देखा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना इन्वेस्टेड गोल्ड के अंदर हो? मेरा टोटल पोर्टफोलियो का अराउंड 10% गोल्ड के अंदर है, जिसमें ज्वेलरी भी शामिल है घर की? नहीं, अच्छा, मैं उसको कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मैंने ज्वेलरी परचेज नहीं करी, ठीक है। मेरे मॉम डैड ने करी, वाइफ ने करी, वो उनकी ज्वेलरी है। ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट है, बट आई कैन नॉट लिक्विडेट इट इमीडिएटली, राइट। बड़ा बुरा सा लगेगा मंगलसूत्र बेचते हुए, राइट, वो माँ का मंगलसूत्र, गहने। तो व्हाट आई डू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज, व्हेन आई एम दुबई, तो दुबई बहुत सेफ है, तो यू कैन बाय बिस्किट्स, ठीक है, वेरी सेफ। और क्योंकि घर से दूर हो तो यार आपके पास ऐसी करेंसी, इट्स अ गॉड्स करेंसी, राइट। वो हमारे क्या नाम है, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, इट्स अ गॉड्स मनी, यू कैन नॉट प्रिंट इट, राइट। ये सब तो फिएट मनी है जिस पे हम खेल रहे हैं, इसलिए आई बाय कंपनीज एंड आई कीप गोल्ड विद मी। सो यहाँ पर बिस्किट्स आप परचेस कर सकते हो, जो भी करना है, 1 ग्राम से लेके 50 किलो, जितना बाय करना है करो, जो आपको दिल करता है। इंडिया ऑल्सो आई यूज टू बाय, अभी भी करता हूँ कभी कभार, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड्स। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट विल बी बैकिंग इट अप एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। तो उस पर 2.5% मेरे को सालाना मिल जाता है। जो रेट बढ़ रहा है और 5 साल होल्ड करके रखूंगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा।
अच्छा, तो चेरी ऑन द नथिंग लाइक केक। इट। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, मतलब। बट नॉट ऑलवेज। अभी तो सब कुछ ठीक है, राइट? हाँ, कुछ होता है तो आपके आपके हाथ में क्या है? मेरे वो हाथ लेकिन वही बात है ना, आपने वो चीज़ इन्वेस्ट उतनी करनी है ना जितनी आपको 5 साल तक नहीं चाहिए। नहीं, बात चाहिए कि नहीं? इफ देयर इज अ क्राइसिस, इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी सॉलिड एट द मोमेंट, बट हाँ, इफ अ क्राइसिस विल हैपन, तो सॉलिड एंड गोल्ड तो नहीं है आपके आप पास। समझ सकते हो, हाँ, आप अभी हाँ, जिस कंट्री से वहां पर अभी हुँ, स्टेबल है, बट वेनेजुएला इज अ कंट्री, हुँ, वहां अगर आपने सोलियर गोल्ड बॉन्ड लिए होते तो वो शायद नहीं वापस कभी कर नहीं मिल पाते। पाते ना, क्योंकि हाँ, कंट्री गॉट बैंकरप्ट। हुँ, तो जब कंट्री के पास क्राइसिस आ गए तो कंट्री बोलेगी आपको कहाँ से दें, हमारे पास खुद नहीं है अभी। हुँ, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास फिजिकली भी कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। बट यू नीड टू बी अ सेफर प्लेस। हुँ, इट कुड बी इन योर लॉकर, इट कुड हुँ, बी इन होम। मेरे पास हैंड में नहीं है, बट देर आर सेफ प्लेसेस यू कैन कीप इट अप, राइट? हुँ, सो दिस कंट्री इज वेरी सेफ, राइट? आप जेब में डाल के घूमोगे ना, नो बडी कैन टच यू अप। सो ये तो थैंक्स। मैं कहता हूँ यहाँ पर तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट ख़त्म ही हो जाती है ना। आपकी कोई इंश्योरेंस कॉस्ट ही नहीं है इस तरह की चीज़ों की। आप गाड़ी की इंश्योरेंस अभी जो फ्लड आए हैं उसकी वजह से थोड़ी सी बढ़ गई है, अदरवाइज़ कोई जो आप कंपेयर करें इसको इवन पाकिस्तान से, इवन जो कैनेडियन, मैं दोस्तों से बात करता हूँ अपने, तो इतनी एक्सपेंसिव है वहाँ पर गाड़ियों की इंश्योरेंस के। यहाँ तो जो मंथली जो वहाँ पर मंथली इंश्योरेंस पड़ती है वो यहाँ एनुअल इंश्योरेंस है कार की, इतनी महंगी है। तो इंश्योरेंस उसकी रीज़न है ना कि वहाँ कार थेफ्ट है, यहाँ कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि बाहर घर के बाहर गार्ड रखना है, घर अगर खुला छोड़ दिया तो कोई पैनिक तो नहीं है, टेंशन नहीं है, इस तरह की चीज़ें। ऑफ कोर्स दुबई जो है ना वो अनमैच्ड है। ज़बरदस्त यार। आई फाउंड दिस डिस्कशन वेरी इंसाइटफुल, बहुत मज़ा आया। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जो कि पाकिस्तानियों को डेफिनेटली नई नई लगी होंगी। प्लस ये कि यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो बातें की हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे मुझे भी नहीं पता था, बी हाइव का पता था मुझको, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था उसमें। तो मैं देखूंगा उसको कि किस तरह से काम करता है। आखिर में कुछ कहना चाहो? यही है कि जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, थोड़ा स्टडी करो, हम्म, कूदने से पहले स्टडी करो। हम्म, और अगर नहीं कूद पा रहे तो एटलीस्ट चलो 500 दिरहम लगे कूद जाओ। जब हम्म। कूदोगे ना तब भी अकल आ जाती है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने ग्राफ देखा यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कुछ भी कर लें, पिछले 100 साल पे चले जाएं, आपने चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो, चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हो, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, और एक बंदा है जिसने इन्वेस्ट नहीं किया, डॉलर रखे हुए अपने पास, वो जाहिर सी बात है जिसने इन्वेस्ट किया 100 साल के अंदर, चाहे वो गोल्ड ले लें, स्टॉक मार्केट ले लें, रियल एस्टेट ले लें, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे वो। अगर आप इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं, वो आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। आप अपने पैसों को रख रहे हैं चाहे किसी भी करेंसी के अंदर हो, पैसे छोड़ दिए ना आपने, वो बेकार हो जाते हैं। और इस ज़माने में भी लोग इस तरह से करते हैं कि पैसों को छोड़ देते हैं, जो कि आप अगर इन्वेस्टेड नहीं है तो वो किसी कहीं नहीं पहुंचेंगे। करेक्ट। जो मैंने आपको बात बताया ना, एफडी में रखो, दैट इज जस्ट पार्किंग द मनी हम्म, फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स। तो वो 5% दे रहे हैं, लुक्रेटिव नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट 5%, राइट? हाँ, इन्वेस्टमेंट्स आर इकोनॉमीज। बाय हाँ, करना तो इकोनॉमी बाय करो, चाहे यूए की मार्केट में करो, यूएस हम्म, की करो, जर्मनी की करो, हम्म, फ्रांस की करो। करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम्म। करो जो यूज़ कर रहे हो। यूज़ कर रहे हो या जिसमें आपको कन्विक्शन है कि हाँ यार ये अच्छी जाएगी। अगर आपको कन्विक्शन खुद ही नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर कन्विक्शन होते हुए कोई चीज़ नीचे ले आती है तो आपको वैसे भी आप कहेंगे यार मुझे पता था कि नहीं, अब मेरी गलती तो उसमें नहीं है, कि हो जाता है ना, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट्स गलत भी हो सकती हैं। करेक्ट। लेकिन इसी से तो आपने सीखा ना, आपने भी तो इसी से सीखा, मतलब 2017-18 तक जिस तरह से लाइफ थी, उसके बाद से चेंजेस जो आई हैं वो करने से आता है। करेक्ट। एक कंसेप्ट हमेशा याद ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कोई भी कंपनी खरीदना चाहते हो, उसको उस नज़रिए से खरीदो कि अगर आपके जितनी भी टोटल कैपिटल है, आपके पापा का घर, आपका घर, मैं बोलूँ सब बेचना है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, और एक कंपनी खरीदो, ये कंपनी खरीदोगे? इफ आंसर इज यस, वो कंपनी लो। ओके। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको, मुझे कोई बोलते हैं मेरा सारा एसेट्स बेच दो और इन्फोसिस करके कंपनी है वो खरीदोगे? खरीदूंगा, बहुत अच्छी कंपनी है, तभी मैं उस इन्फोसिस में हाथ डालता हूँ। नहीं तो मैं उस चीज ऐसी कंपनी में हाथ डालता नहीं जहाँ मैं अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट भी ना झोंक पाऊँ। यानी कि इट मीन्स मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस वहीं तो पता लग जाता है। सही तो सही। वो एक कंसेप्ट को सोच। ज़बरदस्त यार। फिर डेफिनेटली हम दोबारा से कोलैबोरेट करते हैं, एंड बिल्कुल इट वाज बिल्कुल। नाइस नोइंग यू। मैं Same here। आपका लिंक्डइन जो भी होता है, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो लिंक्डइन के या कोई और सोशल मीडिया के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो अगर किसी को देखना हो तो वो डेफिनेटली जाके देख सकता है, कनेक्शन कर सकता है आपके साथ। थैंक यू सो चलें मच यार। वाले, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके वीडियोस बहुत टाइम से फॉलो कर ही रहा था, अरे थैंक यू और वेरी आपसे मच। बात करने का मौका मिला। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक्स मच। अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।